Okay, let's start with electrical system. What do you know about this electrical system? Uh, should I open the first page where all the numbers are written? ये सारे. हम्म, चलो सर. ये कौन सा पेज है? अच्छा वो. The ओके any ओके. first page. Yeah, first page. हम्म. What do you know about electrical system? um, Anything about electrical system. how do I say it? Okay, let me rephrase. Take your Let me time try and to just phrase it in my say it mind. like you're in an interview and then you have to tell something about electrical system. Electrical system, I think, should be again, I think, a fully automatic system. Hmm. Um, it basically supplies the AC and DC electrical power, Hmm. which I can say comes from or engine generators, APU, or you can get it from external power as well. Huh. Um, I mean, it just makes sure all these things that uh, there's uninterrupted power through all these backup sources. Hmm. Um, we of course need electrical system to be for the aircraft to be functioning. Hmm. The first thing I think you need is electricity. So this is what it is. Um, yeah, it's an AC based system, I would say, with which is a DC conversion. Hmm. Has multiple redundancy, we can say. Yeah, ठीक है. हाँ, मतलब ऐसे ही बातें बढ़ाई जाती हैं जब से हंसना आ रहा हो. ठीक है. दो जनरेटर हाँ, जोड़ने मतलब हैं. इलेक्ट्रिकल सिस्टम इतना वास्ट है, मतलब अब इसके बारे में ऐसे तुम इट्स मतलब ऐसे बेसिक डेफिनेशन क्या दे सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. चलो मैं करता हूँ शुरू. क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या इंटरव्यू में? जनरली अब ऐसे पूछना बंद कर दिया. इंडिगो तो नहीं पूछती कि हम्म. एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बिकॉज हर कोई तैयार करके ही जाता है. हाँ, बट इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ फेवरेट टॉपिक कौन सा है. तो हम्म. मेरे हिसाब से ऐसे तीन चार टॉपिक्स तो होने चाहिए जो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे. इंटरव्यूज बिल्कुल. में ऐसे ही है कि यार इन जनरली इफ यू आर मीटिंग समवन सम रैंडम गाय और कहीं जाते हो हम्म. किसी से मिलते हो तो तुम क्या बात करते हो? तुम ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक ढूंढने की कोशिश करते हो ना, कि अगर हम्म. सामने वाला कोई स्पोर्ट्स खेलता हो तो यार चलो उसके बारे में हम्म. बात कर लेते हैं. सोचो कि हम्म. जबरदस्ती की डेट है, मतलब बैठना है उसमें. सामने वाले हम्म. को भी बैठना है, तुम्हें भी बैठना है, बट देन यू विल ट्राई टू फिगर आउट कि कुछ ऐसे कॉमन प्लॉट निकल के आए जिस हम्म. पे हम एटलीस्ट बात कर सकें. सामने वाले को जान तो हम्म. सकूं, बोलेगा तो सही, बिल्कुल. है ना. अब वो आपसे ये तो नहीं पूछ सकता कि चलो बताओ माउंटेन्स और बीचेस. ये तो नहीं करेगा. इन द एंड तो तुमसे वही हम्म. पूछेगा कि बताओ 320 के बारे में क्या पता है तुम्हें, खुद से बताओ, तुम्हें कंफर्टेबल बिल्कुल. करने के लिए. तो फिर तुम हम्म. कहोगे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज माय फेवरेट, देन आई लाइक हाइड्रोलिक्स हम्म. आल्सो, pneumatics is हम्म. definitely one of my favorite. Then he'll ask you, हम्म. generally he'll ask you, okay, what do you like in electrical system, why you like electrical system only. अब उसको हम्म. मतलब whenever we take interview classes ना, अभी हाँ आज हाँ, वो सूरज सर भी आने वाले हैं. आई वॉज प्लानिंग कि वो हम्म. भी आज साथ में क्लास लें, बट ये है नहीं, तो आई थिंक कल हम्म. लेते हैं साथ में. तो इंटरव्यूज हम्म. में हम यही रहते हैं कि यार वो जनरली बस तुमसे बात करना चाह रहे हैं, तो बात करो ना. वो तुमसे जनरली हम्म. पूछ रहा है कि तुम्हें इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्यों पसंद है. तो तुम बताओ कि यार हम्म. मतलब इतनी रिडंडेंसीज हैं, ऊपर से फिर दो तो जनरेटर हैं जो पूरा पूरा लोड संभाल लेते हैं, उसके बाद एपीयू भी है जो वो भी हम्म. 41,000 फीट तक पूरा अप टू द मैक्सिमम लेवल हम्म. सारा इलेक्ट्रिकल लोड हम्म. संभाल लेगा. वो एक हम्म. बड़ी अच्छी चीज है, ब्लीड के केस में वो नहीं है. हम्म.
ब्लीड के हम्म केस में सिर्फ मैक्सिमम सिंगल पैक 22,500 है, तो हम्म रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। वो कहेगा हाँ यार बात तो सही या है। हम्म फिर देन ही आस्क कि भाई अम, और बताओ, तुम कहो कि हम्म तेरे को सब कुछ भी फेल हो जाता है, जब भी एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी जनरेटर भी लगा रखा है, वो भी कुछ तो पावर देता ही है इमरजेंसी सिस्टम को। तो ऐसे करके हम्म तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उसको क्यों पसंद करते हो उस चीज को। हम्म चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर तो यार इफ यू लव दिस चैप्टर तो तुम्हें बेसिक बेसिक ये तो आइडिया होगा ही दैट दिस इज each generator is 90 kVA, three phase, 115 यस by यस यस 200 volt, 400 यस hertz of power प्रोवाइड करते हैं। हम्म दोनों आइडेंटिकल होते हैं। तो यस बस एक इस चीज को यहीं पे खत्म करता हूँ, इसको ज्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि नाउ यू हैव गिवन मी दिस प्रेशर कि तुम्हें निकलना भी है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन दिस बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं वो डोंट टेक प्रेशर अबाउट दैट यार जस्ट आई मीन जस्ट डू द नॉर्मल क्लास मतलब हाँ ऑफ कोर्स बट दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन स्किप बिकॉज ये हम्म कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक हैं मुझे हम्म पता भी हैं एंड या दे आर क्वाइट रजिस्टर्ड आल्सो हम्म इनके डायरेक्टली क्वेश्चंस भी बहुत देखे हैं मैंने इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। मैं बस एक हम्म रेफरेंस देना चाहता हूँ इसमें, और फिर इसको खत्म करता हूँ कि 90 केवी कितना होता है। कुछ कुछ रफ आइडिया दोगे तुम मेरे को किसी से रिलेट करके? 90 केवी कितना होता है? जस्ट इन टू व्हाट सेंस एडमायर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जस्ट टू एडमायर इंजन्स। ओके 90 kVA would be we are talking about kilovolt ampere ना तो मतलब हाँ। maybe like around maybe you can say 90,000 हाँ। वोल्ट के आसपास 90 that's is that what हम्म, you want to know हम्म। मतलब मैं एक्चुअली कितना ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रियल लाइफ से हम्म एग्जांपल देने की। जो आपके हम्म बिल्डिंग्स में, घर बड़े मतलब सोसाइटीज में जो जनरेटर्स लगे होते हैं, एक बिल्डिंग में जो हम्म लगा होता है वो, स्कूलों में जो लगे होते हैं 15 केवीए के होते हैं, 15 हम्म हम्म एक जनरेटर, जो हम्म 5-7 एसी, अच्छा खासा लोड, 50-40 हम्म पंखे, 100-150 हम्म बल्ब, ये सारी सारी चीजें अच्छे से बहुत हम्म इजीली पार कर सकते हम्म हैं। वो हम्म 15 केवीए होता है। हम्म ये 90 केवीए है, एक इंजन, हाँ तो मतलब सिक्स नब्बे टाइम्स हजार वोल्ट हो गया यार उसका, 6 टाइम्स उस एक जनरेटर जो जनरली बिल्डिंगों में नीचे लगा हम्म देखते हैं क्रॉसकर वगैरह का, हम्म उसका 6 टाइम्स सीधा सीधा वाह एक इंजन। हम्म और हम्म ये तो एक है, दूसरा और है। तो दो इंजन हम्म पैरेलली चलते हैं ना, तो हम्म उस एक साइलेंट जनरेटर के 12 टाइम्स, हम्म 12 गुना इलेक्ट्रिसिटी होती है। और वो सारी इलेक्ट्रिसिटी नॉट डायरेक्टली डायरेक्टली बट सीधा सीधा सा ही लगा लो आपके ओवरहेड पैनल और आपके आसपास कनेक्टेड होती है, सीधा सीधा। तीन फेज इट्स सेइंग थ्री थ्री फेज फेज, में काम करता है ये हाँ। थ्री फेज हम्म का क्या मतलब है, कोई आइडिया है? थ्री फेज की जरूरत क्यों है? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो, मतलब अगर तुम इसको कह रहे हो कि यू लव दिस चैप्टर, तो एटलीस्ट तुम्हें ये स्टेटमेंट की ना पूरा पता हो कि इसका मतलब क्या है। हम्म 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 फोर हम्म फोर 400 हर्ट्स क्या होती है? अगर ये 400 नहीं हम्म, है, 200 है, तो क्या मतलब है? ये थ्री फेज अच्छा ना हो के ओके सिंगल फेज है, तो क्या मतलब है? दो, हमारा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड तो है मतलब नहीं। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री फेजेस द लोड ऑफ द सिस्टम हम्म हम्म। तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री पुराने टाइम फेजेस पे क्या होता था, अभी भी है बट अभी थोड़ा सा ये ऑटोमेटिक हो गया है। घर पे जब हम्म बिजली नहीं आती थी तो हम एक फेज से दूसरा फेज चेंज कर देते मैनुअली। क्या क्या होता था, हम्म घर के तार होते थे दो, बड़ी केबल के, हम्म हम्म ओहो, केबल के तार होते थे दो, और हम्म जो मेन लेन है उसमें से एक तो हो गया अर्थ, एक ही होता था जो कनेक्ट करना होता था हाँ 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 मेन लाइन से। ये जो हाँ तीन हाँ हाँ खंबे वाली पहले होती है ना, गांव में हाँ या हाँ अभी हाँ भी हाँ 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 आउटस्कर्ट्स में, खंबे पे हम्म 3 तार जा रही होती हैं। हाँ 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 अर्थ अलग होता है, ठीक है। अर्थ अलग होगा हाँ हाँ, तो वो अलग अलग फेज हैं। अब हम क्या करते हम्म थे, अगर एक फेज में किसी वजह से आंधी आ गई, तूफान आ गई, तो एक में तार डालते थे। वो थोड़ा डिम हम्म लाइट आ रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, बढ़ जा रही है, घट जा रही है, वैसे वाले बल्ब होते हम्म थे, 100 वॉट वाले।
हम्म फिर घर वाले ऐसे होते थे कि नहीं यार दूसरे फेज में लगा के देखो, वो तो फेस बोलते थे दूसरे फेज में हम्म देखो। तो फिर उस तार को दूसरे उसमें डाल के देखते थे, केबल पे हम्म ऊपर। हम्म हम्म तो उसमें लगता था हाँ हम्म ये वाले फेज में सही आ रही है। तो हम्म एक्चुअली ये हम्म रिडंडेंसी ही है। रिडंडेंसी ही है, तीन अलग अलग फेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रखी है तुम्हें, हम्म टू ऐसे सेपरेट दी लोड, एकदम से सीधा गॉट सीधा इट। लोड ना पड़े वायर पे। हम्म। और इसका क्या मतलब है 115/200 वोल्ट का, इसका क्या मतलब है? एक फेज में आई थिंक इट्स टॉकिंग अबाउट फेज ओनली, के एक फेज में इतना वोल्ट है, दूसरे में इतना, मतलब अराउंड इसके इसके बीच में इट कैन, आई हम्म, गेस, गिव यू ठीक है। द वोल्ट। चलो मैं बताता हूँ। जो छोटे इक्विपमेंट होते हैं ना, जैसे आपको फोन चार्ज करना है, और आप हम्म आपको 200 वोल्ट के सॉकेट में नहीं लगा सकते, हम्म मतलब उसको बड़े पावर सॉकेट्स में नहीं लगा सकते। हम्म और ऐसा भी है कि अगर अडेप्टर बहुत अच्छा है तो ठीक है, अगर अडेप्टर उतना अच्छा नहीं है तो फूंक देगा उसको, होता है ना। हाँ, फूक तो जाएगा बिल्कुल। एक्चुअली जो ये रेंज है ना, ये 115 और हम्म 200 वोल्ट की, ये 115 इज फॉर स्मॉलर इक्विपमेंट, कि मतलब आप पूरी वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट यूज कर सकते हो। आप हम्म उसमें सुपर कंप्यूटर्स भी कनेक्ट कर रखे हैं आपने, आपके सैक इलैक फैक सारे। और हम्म वहीं बिजनेस क्लास में जो आदमी बैठा है उसने अपना फोन भी चार्ज कर रहा है वो उसी हम्म इलेक्ट्रिसिटी से। तो कितना हम्म वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं बिल्कुल। एयरक्राफ्ट में, हम्म करेक्ट। हम्म तो ये हम्म इसलिए है। अच्छा, अब बात आती है 400 हर्ट्ज पावर, इसका क्या मतलब है? हम्म And this is, alien kind of thing for us because not for you, but for हम्म those who are just 12th passed और वो सीधा करके आ गए हैं सेइंग कि यार कॉलेजेस की तो कोई जरूरत ही नहीं है करने की हम्म पायलट बनने के लिए। हम्म हम्म और सिस्टम भी ऐसा है कि कैडेट ज्वाइन करो और बन गए। तो उनके लिए तो बिल्कुल। बड़ा मुश्किल है ये समझना। I have this fair idea because my dad, he does all this electrical work घर का by himself. हाँ हाँ He हाँ has हाँ हाँ great knowledge about these things, जैसे हाँ सबके पापा ज्यादातर होते हाँ हैं। हाँ 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 तो उनसे थोड़ा, उनकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज का। हाँ। I think this 400 hertz would refer to your cycles, like we can say maybe like हम्म 400 cycles per second. तो जितनी ज्यादा So फ्रीक्वेंसी होगी ना, हाँ। एक्चुअली तुम उतने ही ज्यादा स्मॉल, वो उतनी फास्टर होती है, और उतने ही तुम हम्म स्मॉलर और लाइटर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर सकते हो बिना डैमेज के, कुछ ऐसा सीन है इसका। हम्म। ओके। चलो मोटा मोटा अब तुम्हें आइडिया हो गया कि ये है क्या, ये जो हमने याद तो कर ली 90 केवीए थ्री फेज 115 वोल्ट बाय 200, हम्म 115 बाय 200 वोल्ट 400 हर्ट्स हम्म एक सांस में, बट अब इसका मतलब पता चल गया कि ये है क्या। चलो बिल्कुल। ठीक है। अब इनको इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, कंप्यूटर का क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कंप्यूटर का नाम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कंप्यूटर का नाम थोड़ा क्या सा है? अंडररेटेड है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, काफी अंडररेटेड है। जनरेटर कंट्रोल यूनिट। एग्जैक्टली, नहीं, जन एग्जैक्टली जीसीयू। वही वो है। सिर्फ जनरेटर्स को कंट्रोल करता है, पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नहीं। तो यही है ओके जो ओके भी है, ओके। जीसीयू ही है। तो ये अपने अपने हम्म। जनरेटर की आउटपुट को कंट्रोल करता है, वो पूरा बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को कैसे कैसे कंट्रोल करता है, क्या है। ठीक हम्म। है। अभी लेट इसके मी ऊपर जस्ट, क्वेश्चंस भी नहीं है कोई जीसीयू पे वैसे नहीं तो। है नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम हम्म सेइंग इट्स वेरी अंडररेटेड थिंग। चलो। बट लिख लेता हूँ इसको। अच्छा, अब आप मेरे को एक बार फ्लो बताओगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। और वो तो आपने बताया ही था, गियर, हम्म। ये तो आपको पता है। इसमें हाँ भी हाँ एक हाँ। क्रॉस क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि इसमें ऑफ साइड जनरेटर की प्रायोरिटी क्या आती है, बट वो बाद में पूछूंगा। पहले आप मेरे को एक बार फ्लो बता दो इसका, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फ्लो कैसे है, कंसीडरिंग नॉर्मल सिनेरियोज, जनरेटर वन भी वर्किंग है, जनरेटर टू भी वर्किंग है। ओके। So basically, generator one and generator two,
are supplying power, Hmm. and we have APU and external power as standbys, Okay. and they are powering uh, the AC. So generator 1 is powering the AC bus 1, and ठीक है. generator 2 is powering the AC bus 2. ठीक है. So through AC bus 1, Hmm. um, the basically through AC bus 1, we are uh, powering the AC essential uh, AC essential bus and AC essentials shed. Okay. ठीक है. Uh, AC bus 1 is through TR1 is basically converting AC to DC, which is your DC bus 1 Perfect. through TR1. Hmm. And DC bus 1 is then through DC tie Contractor. contractor, it's charging your DC BAT bus. So DC bus 1 is basically the main one which actually is responsible for charging the DC BAT bus, if I'm not wrong. Okay. And that happens through DC tie connector Correct. contractor. Correct. Then the same goes on the other side. ठीक है. Uh, so AC bus, so generator 2 is supplying to AC bus 2, and AC bus is also supplying to AC essential feed in case of it's basically a backup. Correct. Yeah, it's a backup in case if AC bus 1 fails, AC bus 2 will be able to supply to AC essential bus. Correct. AC essential bus 2 is further connecting to through TR2, it is converting to DC bus 2, Hmm. and then DC bus 2 is uh, powering your DC BAT bus in case if we need DC BAT bus. I mean, if we in case we need DC bus 2 to basically power the Power DC BAT DC bus. wet bus. Yeah, in case if we need the DC bus 2 to do that for us, in that case it will happen. Coming back to DC BAT bus, so here on this side, it's basically your hot bus 1 and hot bus 2 are your batteries, battery 1 and battery 2. Hot bus 1 and hot bus 2 are, Your battery 1 and 2, these are your battery 1 and 2. are they? No, I'm asking you. Yeah, these are, we can say that these are basically powering your batteries. ठीक है. Yeah. Okay. Then who is powering Um, DC essential bus? so DC essential bus is always powered by hot bus 2, battery 2. Hot bus 2. Battery 2 from here. Yeah, yeah. And also the DC essential shed. It is powered by this. Also the Also the DC DC essential. essentials. अच्छा Yes. DC. ठीक है. Yeah. Then Um, hmm. और क्या हाँ so in case if there is a failure Hmm. and static so the battery one is going to um, so the battery one through static inverter can also charge AC essential bus. हाँ. आई थिंक मैं कुछ कुछ गलत भी बोल रहा हूँ शायद से, कोई मुझे नहीं, थोड़ा करेक्ट बहुत करने के अब लिए मैं ऐसा लग रहा है कराता कि हूँ. हाँ
मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा, मैंने हाँ जब पढ़ा था ये तो but it can, I don't remember if it can power the AC essential shed in this case. ठीक है। I don't remember that. All right, so it can basically through AC, and then uh, and then it will convert the power in case if AC is lost, then it will basically, it's a reverse thing that happens here, that DC converts to AC, I guess, through कहाँ? static यहाँ inverter. पे, यहाँ पे हाँ, DC कन्वर्ट्स टू AC। yeah. हाँ। हम्म। Does it? ऑलमोस्ट Hmm. एवरीथिंग कवर्ड। हाँ जी, इसके बारे में और बता दो अगर कुछ आइडिया हो तो। अदरवाइज मैं एकदम इतना सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, धीरे 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 करके करूंगा। हाँ जी। व्हाट इज Uh, दिस? this this I don't remember. ठीक है, ये है आपकी इंटरटेनमेंट बस। इंटरटेनमेंट Hmm. बस ऑप्शनल है ना? Hmm. Hmm. एयर इंडिया ने जैसे लगवा रखी है, अब अच्छा, लगवा उसके रखी सारे, है। मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि एयर इंडिया के ऑलमोस्ट सभी एयरक्राफ्ट में Hmm. इंफोटेनमेंट इंटरटेनमेंट स्क्रीन्स लगी हुई हैं, है ना? Okay. Hmm. ऐसी चीजें जो फालतू की सी हैं, जो अगर जरूरत पड़ी या जैसे सिंगल जनरेटर रनिंग है तो ऐसे Hmm. जैसे Hmm. जब हम घर में इन्वर्टर चला लेते हैं, बिजली चली जाती है तो सारी एक्स्ट्रा लाइटें बंद कर देते हैं ना, Hmm. 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 सारे एक्स्ट्रा पंखे बंद कर दो, ठीक है, जो भी चीजें ऐसे शोबाजी की थी, आगे Yeah. घर के आगे 15 लाइटें लगा रखी हैं तो सारी बंद Hmm. करो, Hmm. सिर्फ एक जलाओ जो Hmm. बिल्कुल मेन गेट की है, कि लोग Got it. आते जाते ऐसे ना लगे घर में अंधेरा हो रखा है। Hmm. Hmm. वो Hmm. वाला Hmm. हिसाब है डीसी बस एंटरटेनमेंट का। ये सारी Got फालतू it. की चीजें जो ये देख रहे हैं नेटफ्लिक्स वगैरह उस पे डाउनलोडेड मूवीज, Hmm. वो ना देखें। Hmm. ठीक है, चलो। Hmm. 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 चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। दो जनरेटर, दे Hmm. पावर देयर ओन साइड सिस्टम सारा। Yeah. ठीक है, अभी इसको आधा आधा बांट देते हैं, बिल्कुल यहाँ बीच में से दो। अरे, इमरजेंसी जनरेटर का तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, बट हाँ, ठीक है, पता है ये मुझे। यहाँ से ये हो गए दो हिस्से इसके। ठीक है, बिल्कुल दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया। मैं सिर्फ मेन सर्किट बताऊंगा तुम्हें अभी, और कुछ हम्म। नहीं। चलो आ ओके। जाओ। जनरेटर वन सप्लाइंग द एसी बस वन। यस। परफेक्ट। हम्म। उसके बाद यार ये मिटा के करूं दोबारा, बट ये नहीं पता हाँ, चलेगा। इसको मिटा। ये मिटा दिया, नहीं, इस नहीं। साइड का मिटा दिया बस, हम्म। सो हम्म। दैट ये अच्छे से देख पाओ। आप इस कैमरे से देख रहे हो या आप गूगल मीट से देख रहे हो? नहीं, नहीं, मैं कैमरे से मतलब, मतलब दो मैं तो स्क्रीन आ बड़े जाएंगे। वाला स्क्रीन, हाँ, हाँ, आई एम नॉट लुकिंग एट ऑन द स्क्रीन वेयर यू आई कैन सी यू, आई एम लुकिंग एट द अदर स्क्रीन। अदर स्क्रीन, ठीक है, हम्म। उसी में हम्म। देखना, उसमें अच्छे से क्लियरिटी से दिखेगा। हाँ, उसमें बड़ा आ रहा है। हाँ, तो जनरेटर वन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू एसी बस वन। परफेक्ट या। परफेक्ट परफेक्ट, 100% करेक्ट, आपने भी यही बताया था। अब जाती है हम्म। इलेक्ट्रिसिटी इसके आगे। तो हमारे हम्म। एयरक्राफ्ट में दोनों ही है, कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो डीसी से चलते हैं, कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो एसी से हम्म। चलते हैं। अगेन हम्म। एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि घर में हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब मेन पावर लाइन आती है, उसके बाद हम्म। हम उसको डाइवर्ट कर देते हैं बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में। पहले तो अलग अलग कमरों के लिए भी कर देते हैं, या अलग अलग फ्लोर हम्म। के लिए पहले अलग कर देते हैं। मीटर में आने के बाद, मीटर से निकलते ही, अगर दो फ्लोर है घर में तो ऊपर वाले फ्लोर के लिए अलग केबल डाल दी, भाई ऊपर का सिस्टम इससे चलेगा, नीचे वाला सिस्टम इससे हम्म। चलेगा। हम्म। हम्म। लोड कम हो गया ना एक तार पे। हम्म। उसके हम्म। बाद जो बड़े सॉकेट्स हैं उनके लिए अलग, जो छोटे सॉकेट्स हैं उनके लिए अलग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम्म। फिर कई बार हम स्टेबलाइजर भी लगाते हैं, हम्म। ऐसे इक्विपमेंट्स
जो थोड़े से महंगे हैं या जिनको स्टेबलाइजर की हम्म जरूरत है, मेक हम्म श्योर करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी स्टेबलाइज होके आए, हम्म फ्लक्चुएशंस ना रहे, अदरवाइज वो फूक जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल। ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो ये डायग्राम है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है भी। ये है भी। इंजीनियर्स के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके इंजीनियर्स अलग होते हैं इलेक्ट्रिकल के, आई थिंक B2 बोलते हैं इनको। उनकी कैटेगरी B1 B2 करके होती है कुछ। तो हाँ इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर अलग होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल्स हाँ। ही संभालते हैं सिर्फ एयरक्राफ्ट का, और कुछ नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। अ, अब इंजीनियर्स ने इतने इतने शांति से बैठ के एक एक छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटी मोटर, बहुत छोटे छोटे प्लग्स, बहुत छोटे छोटे सॉकेट्स, बड़ा सोच समझ के, हर हम्म कंप्यूटर बड़ा सोच समझ हम्म के, फेलियर, सारे हम्म फेलियर सिनेरियोज देख के कि यार ऐसे हुआ तो, एक जनरेटर फेल हुआ तो, दूसरा भी हो गया हम्म तो, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लगाई गई तुम्हारे इसमें असेंशियल बसेस पे। नाम ही है ना असेंशियल हम्म बसेस। तो असेंशियल बसेस हम्म। ऐसी होती हैं कि ये धीरे धीरे करके जब डिग्रेड भी होंगी चीजें, तो भी ये पावर्ड रहेंगी। ये वो बटन्स हैं, समझ गया। ये वो बटन्स हैं जो, वो जो मैंने बताए थे कि पावर जाने के बाद सीधे सीधे इन्वर्टर से कनेक्टेड होते हैं। हम्म। ठीक है। कमरे में सिर्फ हम्म एक ही बल्ब रहेगा, एक ही सॉकेट हम्म रहेगा ज्यादा से ज्यादा फोन चार्ज करने के लिए, बस, और हम्म कुछ नहीं। ऐसे वाले। हम्म तो हम्म ये है वो, ये असेंशियल बसेस। हम्म असेंशियल बसेस के लिए और प्रोटेक्शंस लगाई हुई हैं। इमरजेंसी हम्म जनरेटर लगाया हुआ है, बैटरीज लगाई हुई हैं। तो ये दो चीजें हम्म लगाई गई हैं एसी, ये असेंशियल, इसको, इसका नाम ही एसेंशियल सर्किट है इसका। हम्म। ये है जो, ठीक है, बना देता हूँ, ये है जो, ये एसेंशियल सर्किट बोलते हैं इसको। चलो, गॉट इट। इसके बाद एसी एसेंशियल, एसी बस से, सॉरी, एसी बस से लाइन गई ऊपर टीआर पे। और टीआर पे जाने से पहले, अब क्योंकि असेंशियल बस है ना, हम्म एसी है और असेंशियल है, तो असेंशियल है हम्म तो पावर तो देनी ही देनी है ऑब्वियसली। और इस साइड हम्म की है तो मतलब जनरेटर वन से ही दे दो। जनरेटर वन हम्म को, जो मैंने कहा था कि जनरेटर वन को ही हम सारी, लेफ्ट साइड को ही हम सारी चीजें देंगे। जो भी हम्म। एक्स्ट्रा लोड है वो भी लेफ्ट साइड को देंगे, जो एक्स्ट्रा, बिल्कुल। जैसे आपका BMC 1 कनेक्टेड होता है APU से, करेक्ट करेक्ट, फॉर ऐसे एग्जांपल। ही, हाँ, ये इसीलिए सब यही चीजें। लॉजिक के पीछे ये हम्म। असेंशियल बस आपके जनरेटर वन से कनेक्टेड होती है, इसी लॉजिक के हाँ हाँ बेस पे। हाँ हाँ परफेक्ट। हाँ हाँ। चलो, तो ये हम्म मैंने ऐसे करके जोड़ दिया। ये इससे हम्म पहले ही इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इसके बाद मैंने टीआर लगाई है। अब हम्म मेरे इलेक्ट्रिकल एसी वाले इक्विपमेंट मैंने इन दो बसेस से कनेक्ट कर दिए हैं अपने। हाँ। हम्म अब मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। हम्म तो आता है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। हम्म ये बिल्कुल ओपोजिट है आपके घर में लगे इन्वर्टर्स से। घर में हम्म लगे इन्वर्टर बैटरी के ऊपर रखे होते हैं। वो बैटरी में जो पावर स्टोर है, डीसी पावर, उसको वो एसी में कन्वर्ट करते हैं। ये इन्वर्टर्स जो घर में रखे होते हैं, बैटरी की डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके अपने पंखे, बल्ब, इनको चलाते हैं, क्योंकि ये सारे एसी से चल रहे होते हैं, एसी करंट तो से, डीसी पावर से नहीं। अपने घर की AC करंट से चलती है, बट प्लेन में क्या ये DC करंट से चलती है क्या चीज? पावर? कुछ चीजें, कुछ चीजें। क्योंकि क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ये कंफ्यूज होता था, बिकॉज कि हम्म AC इसमें ये डायग्राम के हिसाब से AC DC में कन्वर्ट कर रहा है ना, हम्म। तो विच मीन्स दैट DC पावर इज बीइंग सप्लाइड टू द एयरक्राफ्ट। नहीं, तो नहीं। पहले एसी पावर ही आती है, जनरेटर हमेशा एसी पावर ही जनरेट करते हैं। हाँ हाँ हाँ। इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट डीसी पावर। या। बहुत मुश्किल है। तो, हम्म और उसको कैरी करना भी बड़ा मुश्किल है, एक जगह से दूसरी हम्म जगह। इसलिए तो एसी प्रोड्यूस करी जाती है, और एसी को तुम ना एम्पलीफाई कर करके, ट्रांसफॉर्मर्स हम्म। लगा लगा के उसको तुम कितने भी 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर तक ले जाओ। इसी तरीके से तो गॉट इट। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली आती है, ट्रांसफॉर्मर्स लगा लगा के। डीसी हम्म। को इतना दूर तक ले जाना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो जनरेटर ने एसी प्रोड्यूस करी, तो हमने जितने भी इक्विपमेंट एसी से हमें चलाने थे, हमने वो इन दो बसेस पे लगा दिए, सेम इस साइड इस पे लगा दिए, हम्म बांट के। अच्छा, हम्म अब बात आई, भाई अब कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो डीसी से कनेक्ट होंगे। ठीक है जी भाई, हम्म डीसी से कनेक्ट कर दो, दो बसेस डीसी की बना दो, कुछ इक्विपमेंट इस पे कनेक्ट कर दो, कुछ डीसी के इक्विपमेंट इससे कनेक्ट कर दो। हम्म कर दिए। डीसी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कन्वर्ट एसी से करनी पड़ेगी, तो एक ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर नाम की चीज लगा दी। ये दो चीजें हम्म हैं, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर, टू बी ऑनेस्ट। रेक्टिफायर। हाँ, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर दो अलग अलग चीजें हैं। रेक्टिफायर होता है जो कन्वर्ट करता है तुम्हारा एसी से डीसी। अच्छा। तुम ऐसे मेंशन मत करना किसी के सामने, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना कि ये ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर है। हम्म बोलेंगे टीआरई इसको, ट्रांसफार्मर समझ गया। रेक्टिफायर इकट्ठा। हम्म। कर दी, एसी से डीसी कन्वर्ट कर दी, बढ़िया हो गया। अब डीसी पावर भी मिल रही है, इस पे भी कुछ कुछ इक्विपमेंट्स लगा दिए। हम्म अब बात आती है डीसी बैट बस की। डीसी हम्म बैट बस चार्ज नहीं होती। आपने एक ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत बोली थी कि ये दे चार्ज डीसी बैट बस। हम्म दे चार्ज डीसी बैट बस, डीसी बैट बस चार्ज नहीं होती, ये भी एक बस ही है। बस मतलब क्या होता है? बस का मतलब क्या होता है? बस का मतलब होता है क्या होता है बस का मतलब यार? समथिंग दैट इज कन्वर्टिंग। ये है बस। देखा? ये अच्छा। ओ ओके। इसको बस बोलेंगे। बस मतलब जिसपे सारे प्लग्स लगाए हुए हैं, समझा हाँ हाँ आपने? समझ गया। जिसपे ओ। एक ऐसा प्लग सॉकेट जिसमें हमने हम्म सारी एसी की हम्म चीजें लगाई हुई हैं, टक टक टक, ये सॉकेट लगा दी, सॉकेट लगा दी, एक बस बना दी। ऐसे है। ओ ओके 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 ओके। एटलीस्ट अब तुम हम्म रिलेट कर सकते हो कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। हम्म। ऐसे बस होती है। ऐसे ही कुछ डीसी बस होती है, उस पे डीसी के सारे सॉकेट्स लगा दिए जाते हैं जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हम्म। ऐसे ही होती है डीसी बैट बस। बस इसका नाम बैट बस इसलिए क्योंकि ये आपकी बैटरी से कनेक्टेड होती है। अब मैं ये थोड़ा सा ओके। है जूम करके अब इस पार्ट पे चलता हूँ, ऊपर वाले पे। हाँ अब हाँ आएगा हाँ मजा, जूम क्योंकि करिए। आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे बताया था। हम्म कैमरा फोकस्ड है, बस मैं एक बार ये देख लूं। हाँ, डीसी बैट बस को सप्लाई दी थी, मजे आ गए। अब डीसी बैट बस को सप्लाई देने के बाद ये पावर कनेक्टेड होती है, ये बस कनेक्टेड होती है आपकी बैटरीज से। ये है आपकी बैटरीज। ये हाँ ये बैटरीज है। हॉट बसेस बैटरीज नहीं होती, हॉट बसेस बस ही होती हैं। प्लग सॉकेट, ये सॉकेट बोर्ड ही होता अच्छा। है ओके। ना? इसीलिए मैंने बस एक्सप्लेन किया है तुम्हें कि तुम कभी कंफ्यूज ना हो कि इसमें बैटरी क्या है, बस क्या है। हम्म। हम्म, ये बस ही होती है। हॉट बस इसका हम्म नाम किस लिए दिया गया है वो अभी बताता हूँ 2 मिनट में। बस एज ऑफ नाउ बस ये समझ लो कि आपकी बैटरीज कनेक्टेड होती है इस बस से, इसलिए इसको हम्म। डीसी बैट बस बोल देते हैं। है ये भी हॉट बस तो सेम। आई थिंक बोलेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक इट ऑलवेज हैज अ लिटिल बिट ऑफ पावर इन इट, लाइक जैसे हमारी गाड़ी की वो होती है ना, हमारी गाड़ी में भी एक लाइट ब्लिंक करती है। 110% सही, 110% सही, हम्म वो ही होता है। हम्म। एक तो बैटरी वो वाली लाइट हो गई जो हमेशा आती है, हम्म इंजन की कोई सर्विस मांग रहा हम्म। होता है। हाँ एक होती है आपका लॉक्स। बेशक हाँ। गाड़ी पावर्ड है या नहीं है, आप दबाओगे एक तो लाल। गाड़ी अनलॉक हो हाँ जाएगी। एग्जैक्टली। है ना? तो मतलब हाँ रेफरेंस ही हाँ दे रहा हूँ। ऐसे ही कुछ कुछ हाँ। एयरक्राफ्ट में भी चीजें होती है, जैसे बैटरी की जो
ऊपर वो लगी होती है ना, बैटरी की वोल्टेज जो दिखाता है, हाँ वो हाँ हाँ हॉट बस हाँ। पे कनेक्टेड होता है, कि वो तो अच्छा, दिखाएगा ही ना, ओके। कभी भी दिखाएगा वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ हाँ हाँ। कॉकपिट डोर अनलॉक का मैकेनिज्म भी हम्म आई थिंक हॉट बस पे ही होता है। और ऐसे ही एक हम्म। दो चीजें और होती हैं, आई थिंक एमआर इवैक्यूएशन की हॉर्न भी हॉट बस पे होता है। हम्म। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन। ओके। बट मेरे हम्म। पास एक डायग्राम है, वो हम्म। पहले एफकॉम में हुआ करता था। हमें भी हाँ यही हाँ। बताया गया था हमारे आई फ्लाई की ट्रेनिंग में, कि पहले हुआ करता था, आज से 10-15 साल पहले वो डायग्राम, बट अभी वो हटा के इन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग वाली मैनुअल्स में रख दिया है। और हम्म एएफएम में आज भी है। हम्म एएफएम में आज भी है। ये हम एएफएम हम पढ़ते नहीं है, दो एएफएम हैज प्रायोरिटी ओवर एफकॉम। अगर कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, तो एएफएम एयरक्राफ्ट मैनुअल, हाँ एयरप्लेन फ्लाइट मैनुअल करके होता है उसका नाम, हम्म। उसको प्रायोरिटी दी जाती है अगर कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं एफकॉम में और एएफएम में, उसको हम्म प्रायोरिटी है। चलो, हॉट बस समझ में आ गया कि हॉट बस क्या है। ये हमेशा कनेक्टेड होती है, हमेशा, कोई इफ एंड बट नहीं, हमेशा। ठीक है। और बैटरीज के इतने पास रखी हुई हैं कि बैटरीज अगर चार्ज है, इनको तो पावर जाएगी ही जाएगी, सीधी सीधी है। हम्म हम्म। डीसी बैट बस समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। अब बात आती है आपके, एक चीज और यहाँ पे ऊपर नीचे बताई थी आपने, स्टैटिक इन्वर्टर। स्टैटिक इन्वर्टर का काम कैसे है। तो हम्म अब ऐसा है कि आपका ये सर्किट यहाँ पे हम्म ऐसे ही रुक जाता है। हम्म। ये सर्किट बस ऐसे ही रुक जाता है, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लो। ऐसे, ये 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 यहाँ पे आके रुक गया, ये यहाँ पे आके रुक गई, ये यहाँ पे आके रुक गया, ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होके यहाँ आ गया, और ये यहाँ पे रुकता नहीं है अनलाइक दिस, ये तो यहाँ पे रुक गया हम्म। आके। बिल्कुल। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये बस इतना ही दिमाग में रखना, ऐसे ही बस। ये हाँ हाँ ये हाँ। यहाँ पे रुकता नहीं है, ये आगे जाता है और ये इसको भी पावर करता है, डीसी बैट बस को। भाई क्योंकि हम्म। जिम्मेदारी है भाई, ये लेफ्ट साइड है। बिल्कुल। अगर लेफ्ट साइड हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो ऐसा नहीं है कि बस हम्म। सैलरी ज्यादा है या हाँ हाँ हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस साइड। तो अब ऊपर से भी फिर यही, ओ सबसे अच्छी चीज, ये क्या है। ये बैटरी कॉन्ट्रैक्टर, मतलब इन केस इफ बैटरी नीड्स टू बी चार्ज। चार्ज्ड, सो अगर हम बैटरीज ऑफ कर देंगे हम्म तो वो चार्ज नहीं होंगी, मतलब ये हम्म बेसिकली डिस्कनेक्ट ऐसे दिखाएगा। हम्म। तो बेसिकली बैटरीज आर नॉट बीइंग पावर्ड। एग्जैक्टली। तो ऐसा हम्म है कि बैटरीज के दो वो स्टेटस होते हैं, हाँ मतलब दो हम्म सिचुएशंस होती हैं, या तो वो होती हैं ऑफ, या हम्म। होती हैं वो ऑटो पे। हाँ। ऑटो पे ही रखी जाती हैं। ऑटो पे क्या होता है, ऑटो पे ये सीन है कि जब भी बैटरीज को पावर देने की जरूरत पड़ेगी, मे बी या तो हम्म इमरजेंसी सिचुएशन में, हम्म। या फिर हॉट बसेस को तो हमेशा ही जा रही है, हॉट बसेस को तो देनी देनी है। अब हॉट बसेस को भी पावर दे रही है बैटरी, तो डिस्चार्ज तो होंगी ही। ठीक बिल्कुल। है, आपने कॉकपिट प्रोड्यूसर के टाइम पे मेक श्योर किया था कि बैटरी वोल्टेज इज अबाउट 25.5 वोल्ट, हम्म। बट डिस्चार्ज तो होगी ही, कभी तो होगी। 2 घंटे की बिल्कुल। फ्लाइट है, तो अगर ये बैटरी आपने ऑटो पे की हुई है, तो ये बैटरी कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगे और हम्म बैटरी चार्ज हो जाएंगी। जो भी बैटरी ड्रेन होगी बिलो अ सर्टेन लिमिट, वो अभी पढ़ेंगे, एफकॉम में लिखी हुई है,
ऑटोमेटिकली ये बैटरी कॉन्टेक्टर कनेक्ट हो जाएंगे डीसी बैट बस से। ओके। जैसे ही चार्ज हुए, बैटरी चार्ज हुई, डिस्कनेक्ट। ओके। ऐसे काम करता है, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत हम्म। ब्यूटीफुली, पता भी नहीं चलता। तो बैटरीज हमेशा हम्म। चार्ज होती रहती हैं, अपने आप अपने आप हम्म। अपने आप, जैसे ही ड्रेन हम्म। होगी वैसे ही चार्ज हो जाएंगी। हम्म। ऑल दो बैटरीज पे कुछ लोड है नहीं। अगर सब हम्म। सही चल रहा है तो बैटरीज पे कोई लोड नहीं है। हम्म। ठीक है, ये आ गए मजे यहाँ पे, ये आ, मजेदार तो थे। ये डायग्राम बेसिकली वहां के रुक जाता है। डीसी बैट बस पे आके रुक जाता है हाँ, ऊपर। समझ। कनेक्ट करना है बैटरी से, बट कंडीशंस। हम्म। हम्म। So अब DC essential bus is not something which is a part of a normal procedure of an electrical circuit. Can we say that? नो, अब बताता हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल चीज। Hmm. बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में प्रेशराइजेशन में ये बताया था कि Hmm. इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कुछ करके, मैंने कैसी, हाँ, उसके बारे में बताया था। एयर कंडीशनिंग में बताया था, हाँ, एयर कंडीशनिंग में बताया था। उसमें ये था कि कहीं पे लिखा नहीं हुआ, बट ACSC 1 इज Uh, कनेक्टेड विद दिस तीन चीजें थी। yeah, 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 yeah. ACSC 2 इज कनेक्टेड विद ये दोनों ट्रेमियर वॉल और पैक 2। ऐसे और मैंने पैक करके टू, हाँ। एरो बनाई थी तीन, मतलब दो ऐसे बिल्कुल, और तीन, हाँ, हाँ, मतलब हाँ, तीन हाँ, चीजें हाँ, कनेक्ट हाँ, की थी। हाँ, और हाँ, ऐसे हाँ, हाँ। क्लियरली बोला था कि देखो भाई, ये कहीं हम्म। लिखा नहीं हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग हम्म। है फॉर्म की, अलग अलग दो तीन हम्म। जगह से देख के। हम्म। और वो प्रूव भी किया था, लास्ट में क्लास खत्म करते करते मैंने वो स्टेटमेंट भी हम्म। दिखाई थी तुम्हें, है ना। यस। हम्म। हम्म। उसमें मजा आ गया था उसको देख के कि हाँ यार, अगर वो दिमाग में है तो पांच सात क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाएंगे और तुम उनको कर दोगे। हम्म। 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 सेम इसमें मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको कि 1 TR, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये भी याद रह गया ना तुम्हें, तो सही में आज की क्लास वर्थ हो जाएगी। हम्म। 1 TR कैन पावर हम्म। ओनली 3 DC buses। मैक्सिमम। तो इस केस में मान लो डीसी बस वन को कर दिया, डीसी बैट बस को कर दिया, और मैक्सिमम डीसी एसेंशियल बस को कर सकती है, मतलब। कैसे कैसे, दोबारा बताना। 1 TR कैन पावर ओनली 3 DC बसेस ना। हाँ सो वी कैन से दैट, चलो अगर TR1 की हम बात करें, हाँ तो इसका मतलब ये है कि TR1 इस केस में जैसे पावर कर रहा है डीसी बस वन, हाँ। ये वन हो गया। हम्म। उसके बाद कर रहे डीसी बैट बस, ये टू हो गया। ठीक है। उसके बाद उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा तो फिर डीसी बैट बस ही कर सकता है ना, डीसी एसेंशियल बस को। हम्म, हम्म, दोबारा बोलना। Third can be this only, that DC, but I don't know if this is correct or not. But because DC bat bus is charging your DC essential bus. ये स्टेटमेंट कंफर्म है? ये स्टेटमेंट कंफर्म नहीं है। हाँ। ये ये डीसी बैट बस कैन चार्ज, आई थिंक, थ्रू डीसी बस टू। हम्म। वहां पे वो जो एक लाइन है एसेंशियल डीसी टाई कॉन्ट्रैक्टर की, हम्म। वो डायरेक्ट डीसी बैट बस से डीसी एसेंशियल बस पे आ रही है। हम्म। आपको अब एक मैं सेकंड में कंफर्म कराता हूँ इससे। स्कीमेटिक डायग्राम दिखाता हूँ, ये सॉरी, ईकैम दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, इसमें भी देखो। ये है आपका SD पेज, वो हम्म। है स्कीमेटिक डायग्राम। हम्म। दोनों सेम ही है,
थोड़ा सा हाँ। समझने की बस बात है और कुछ नहीं है। देखो, ओके। ये मैंने कुछ फेलियर की कंडीशन मार्क करी हुई है, मेरे को बस एक सेकंड तो। मार्क नहीं करनी चाहिए थी, पर चलो ठीक है, ये सारी चीजें इग्नोर कर दो जो भी मैंने मार्क की हुई हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरे मैं पास आईपैड में खुला हुआ है डायग्राम, मैं अपने हाँ में देख ठीक। लूंगा, आप तो इसमें देखो, बताते रहो। जनरेटर वन सप्लाई कर रहा है, हम्म। जनरेटर टू सप्लाई कर रहा है। हम्म। कनेक्टेड है ये एरो अपनी साइड की हम्म। इससे, ये अपने हम्म। साइड की एसी बस वन से कनेक्टेड है। बिल्कुल। ऐसे ही होता है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। फिर ये कनेक्ट हुआ हाँ हाँ। टीआर से हम्म। और कन्वर्ट हो गई बिजली एसी से डीसी। बढ़िया एकदम, हम्म। ऐसे ही होना चाहिए। ये भी टीआर से कन्वर्ट हुई, बिजली एसी से हम्म। डीसी कन्वर्ट हो गई। डीसी होगी। हम्म। और देखो, सॉरी कि मैंने पेन ज्यादा बड़ा है इसमें। देखो कि ये कहीं अब आगे कनेक्टेड नहीं है, ये बस रुक गया है यहाँ पे। हाँ ठीक है, बट इसमें हाँ ये डीसी बैट बस से कनेक्टेड है। ऐसे ही तो बताया था, यही है, बढ़िया। हाँ, ऐसे ही बताया था। ऐसे ही बताया था, हाँ यही है। हाँ बट हाँ। ये ही डीसी बस वन ही ऐसे हम्म। कनेक्टेड है आपकी डीसी असेंशियल बस से, नॉट वाया द डीसी बैट। ये दिस इज डीसी बैट बस, पूरा लिख रहा हूं इसको। हम्म। 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 डीसी हम्म। बैट लिखा हुआ है, मैं इसको डीसी बैट बस लिख हम्म। देता हूँ। हम्म। DC essential bus is connected with DC bus 1 directly. See? Not यार via the उस DC bat आ, bus. पर उस आर्किटेक्चर में तो इस चीज को इतना क्लियरली नहीं दिखाया नहीं हुआ। दिखाया था ना। इसमें नाउ इट्स मेकिंग सेंस। हाँ मतलब ये ऐसे है कि यहाँ से गया एक बड़ी तार, और एक तार में हाँ। दो जॉइंट करके एक डीसी बैट बस में भेज दिया, एक डीसी और एक असेंशियल बस वहां में भेज भेज दिया। दिया। ऐसे नहीं करा अच्छा। कि पहले तार इसमें भेजा और फिर यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको। ना 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 ना, ऐसे मत हम्म। समझना। हम्म। बढ़िया, ये समझ में आ गई। तो अब मैं हम्म। अपनी स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट करता हूं कि हम्म। आफ्टर अ टीआर, आफ्टर हम्म। बिजली कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, उसके बाद हम्म। इट कैन गो अप टू थ्री डीसी बसेस ओनली। ओनली थ्री डीसी बसेस, एक, दो, इसमें मार्क किया हुआ है मैंने ब्लैक रेड पेन से। देखो ऊपर, वन टू थ्री करके, वन टू थ्री। हम्म। अभी ये मतलब जो मैं ओके। बोल रहा था वो ये गलत था कि डीसी बैट बस से वो चार्ज हो रहा है, वो यही कर रहा है डायरेक्ट मतलब। हाँ हाँ हाँ। गॉट इट गॉट चार्जिंग इट। तो देखो, बैटरी तो चार्ज होगी डीसी बैट बस से, ये यहाँ से कनेक्ट हो हम्म। जाएगा। हम्म। हम्म। बट डीसी असेंशियल ना तो चार्ज होती है, ये तो एक बस है, ये तो एक ऐसे स्विच बोर्ड है, ये तो सीधा सीधा डीसी बस वन के बाद जोड़ रखा है। मतलब जैसे मैं इस बोर्ड हम्म। का कोई एक्सटेंडर लगा दूं ना, तो इसमें हाँ मैं हाँ सेम हाँ टू हाँ। सेम एक ऐसा बोर्ड का प्लग लेके लगा दूंगा। इसमें चार सॉकेट है, और चार में से तीन सॉकेट में मैं कुछ भी लगाऊं, एक सॉकेट में अगले बोर्ड का एक्सटेंडर लगा के उसको और आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। समझ गया। हाँ 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 हाँ। ठीक है, गॉट इट। मजेदार। हम्म। अब ये स्टेटमेंट अभी कुछ खास बड़ी फील हो नहीं रही, मेरे को ऐसे लग रहा है। अभी वेट करते हैं, अभी जब हाँ। फेलियर्स कराऊंगा तो मैं हम्म। बहुत बार बोलूंगा इस स्टेटमेंट को, बहुत बार बोलूंगा, हम्म। इतना कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी कि भाई हाँ समझ में आ गया। वन टीआर कैन सप्लाई मैक्सिमम थ्री डीसी बसेस। कितनी बार बोलोगे, तब तक बोलूंगा। समझ ठीक गया। है, समझ गया। बट ट्रस्ट मी, कोई भी फेलियर का केस हम्म। कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। ये मैंने मार्क नहीं करा ये, क्योंकि तुम्हें पता ही है। हम्म। ये तो बस सीधा सीधा एसी बस वन से कनेक्ट। चलो, मजेदार। अब मैं और सिचुएशंस डिस्कस करता हूँ। अ, इसी डायग्राम पे जाऊँ। थीमेटिक से पढ़ाने में अलग मजे हैं। सही में। ये रहा। देखो ना यार, इसमें कितना गलत दिखाया हुआ है। मतलब हाँ यार, ये पता क्लियर नहीं नहीं है, गलत क्या तो है, कुछ नहीं है क्लियर बट नहीं है। क्लियर नहीं है। हम्म।
अब इसमें तो इन्होंने मतलब एक अगर ये लोग डॉटेड लाइन भी खींच देते डीसी एसेंशियल बस की तरफ, अगर डीसी हाँ बस 1 से, हाँ। तो भी कुछ कनेक्शन बैठता, कुछ साथ ही समझ, इन्होंने तो कुछ है ही नहीं कनेक्शन। हम्म। और क्वेश्चन है इस पे कि डीसी असेंशियल बस, एक ही क्वेश्चन है, और वो आई थिंक इंडिगो के जो क्वेश्चन बैंक है इनका कुछ 500, हुँ, सॉरी 500-600 हुँ, पेजेस का, हुँ, उसमें है एक उसमें होगा। क्वेश्चन। अच्छा, जो ये पीडीएफ अभी भेजी है न्यूमेटिक सिस्टम की और एयर कंडीशनिंग की भेजी होगी, नहीं तो भेज देगा आज वो, उसमें सभी एयरलाइन के क्वेश्चन बैंक, एयर इंडिया की, इवन एसटीपी बैचेस में जो क्वेश्चन हुँ, आते हैं ना, एसटीपी बैचेस की हुँ, पीडीएफ देखी होंगी आपने, कुछ कुछ पढ़ी हुँ, होंगी, हुँ, 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 उन हुँ, सब जगह से इकट्ठे करके क्वेश्चन डाले हुए हैं हमने। तो वो दी अच्छा, एंड है। अगर वो पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस तुमने कर लिए तो वो दी एंड है, ऐसे समझ मान गया। सकते हो। हुँ, 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 एयर हुँ, गॉट इंडिया इट। के एसटीपी बैच 6 की वो बुक जिसमें 500-600 पेजेस हैं, और हाँ, हाँ, हाँ। ईएटीपीएल के क्वेश्चंस, और हुँ, हुँ। स्मार्ट कॉकपिट द फेमस वन, उसके भी हैं, सब कुछ है उसमें। ईएटीपीएल तो ईएटीपीएल और स्मार्ट कॉकपिट के तो क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल डिट्टो। वो तो पता नहीं स्मार्ट कॉकपिट ने उससे लिए हैं या ईएटीपीएल ने स्मार्ट कॉकपिट से लिए हैं। किसी ने किसी से मिली है। ईएटीपीएल अभी बनाई है 2-4 साल पहले, एग्ज़ैक्टली। नोन ही है। और स्मार्ट कॉकपिट किसी ने बताया कि 10-12 साल पहले है, तो हाँ ईएटीपीएल के जो क्वेश्चन्स हैं वो स्मार्ट कॉकपिट से होंगे फिर। हाँ। ये उसने इंडिया यहीं इधर-उधर के से ही लिए हैं, हैं। एक एयर इंडिया के कैप्टन है, उन्होंने बनवा रखा है वो। बैंक बनाया है, बहुत बढ़िया है वैसे वो। हाँ, देख रहे हैं हम भी कुछ करने का ऐसे ही, बट ऑलरेडी है मार्केट में, तो ये देख रहे हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे एक वेबसाइट बना के, या ऐप, ऐप तो नहीं, वेबसाइट ही बना के, उसमें हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए की वीडियो, जो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यार हमारे यूएस में होता था शेपर्ड्स एयर करके, अच्छा। और उसमें इतनी बढ़िया कमाल की चीज़ थी वो। उसमें हम्म जैसे मतलब पीपीएल हो गया, हम्म आईआर हो गया या सीपीएल होगा, तो उससे पहले हम बैठ जाते थे अपनी तैयारी करने, और 1500 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन से 1500 क्वेश्चन होते होंगे। हम्म और बेसिकली क्या होता था कि जैसे ही तुम, और उसकी स्ट्रैटेजी होती थी, वो जो वो बोलते थे स्ट्रिक्टली, हम्म उसकी स्ट्रैटेजी होती थी जो लिखते थे वो, कि दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो इट इफ यू हम्म वांट टू रियली गेट दिस, हम्म गेट योर दिस क्वेश्चन बैंक स्ट्रेट इन योर हेड फॉर योर हम्म एग्जाम। हम्म, और उसमें बेसिकली तुम्हें 10 दिन शिद्दत से बैठ के पढ़ना है पेपर से पहले। और पास हो और जाओगे। उसमें, हाँ हाँ, उसमें क्या है कि उसमें यू हैव टू बेसिकली यू, एवरी आंसर दैट यू डू ना, हाँ उसका ना बहुत क्लियर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। हाँ। इट्स एक्सप्लेन्ड रियली वेल दैट व्हाई दिस दिया, तो उसमें आई यूज्ड टू लव इट सो मच कि मुझे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं क्या करता था, मैं वहीं से पढ़ता था एक्सप्लेनेशन, और समझता था और अपने नोट्स बनाता था और आंसर, और उसको मैं 3 बार करता था हाँ, एक सेट को। डन। तो इससे बाय ज्यादा दैट क्या टाइम करोगे। क्या चाहिए और। हाँ, ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ मैं भी। मैं वीडियो वाइज छोटी छोटी क्लिप करके, बट मैंने हम्म, पता करा यार वो सर्वर बहुत हैवी बन जाएगा ऐसे, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसमें, बट अच्छा, विल प्लान समथिंग ऐसे ही। हम्म, जैसे कोई क्वेश्चन है, डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन पे तो नहीं, व्हाट इज दी पावर आउटपुट ऑफ इंजन, उसको तो मैं क्या ही एग्जैक्टली, एक्सप्लेन करूंगा। क्या ही बट एक्सप्लेन हाँ, कुछ करोगे। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो है, एटलीस्ट उसका लिंक हम्म, उसमें नीचे दे दिया, उसी क्वेश्चन के नीचे, जैसे आप ये एटीपीएल में सॉल्व करते हो इसका ब्रावो, फिर वो दिखाता है, नो नो नो, रेड में दिखाएगा उसको। हाँ, उसमें एग्जैक्टली, तुम फिर उसको दोस्तों को भेजते रहते हो कि भाई ये ऑप्शन गलत है, या ये क्या, हाँ। मैं मेरे को नहीं पता। दोस्तों को भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने उसमें भी स्मार्ट कॉकपिट ही उसमें किया हुआ है। ईएटीपीएल के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, आई हाँ, थिंक एयर कंडीशनिंग, प्रेशराइजेशन और वेंटिलेशन ऐसा है, उसके अंदर ऐसा है कि इफ यू मार्क द आंसर, हम्म तो वो एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं नीचे, दिस इज समथिंग दे हैव, आई डोंट नो, एडेड, बट इट इज वेरी, इट इज नॉट कंसिस्टेंट, लाइक इट्स जस्ट फ्यू कुछ इंस्टेंस। क्वेश्चंस में है, कुछ में नहीं है, कुछ टॉपिक्स में है, कुछ में नहीं है, हम्म ऐसा सीन है। हम्म। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है वैसे उसमें, है भी तो। अभी तो हो जाएगी धीरे धीरे चीजें।
चलो, जनरेटर का केस समझ चलो। में आ गया आपको। अब और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? सॉरी यार, ये इनिशियली क्लास ऐसे ही शुरू होनी थी जैसे न्यूमेटिक्स ही की थी, कि व्हाट ऑल सोर्सेज वी हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। Yeah, so we have APU and we have external power as well, हम like I mentioned. हाँ So yeah, again, like if it is APU generator supplying, हम्म then APU APU will be able to supply through a bus tie contractor, and then it'll be connected to the AC bus one, ठीक है, and yeah, and then it'll do its thing. चलो ये बना दिया Mm. आपका गियर। हाँ, गियर मतलब, जी मतलब जनरेटर। इसको सिर्फ generator. जनरेटर मत बोलो, मैं बोलता हूँ यार, इसको बोलो ऑन साइड जनरेटर। ऑन साइड, Mm. है ना? क्योंकि एक कंडीशन वो Mm. भी आएगी ना जिसमें एक जनरेटर अवेलेबल नहीं है तो ऑफ साइड जनरेटर सप्लाई कर रहा है, उसकी भी तो Mm. प्रायोरिटी आएगी कहीं पे, कहीं ना कहीं। तो इसको Mm. आप बोलो ऑन साइड जनरेटर। याद Mm. रखो, गियर पर जी का मतलब ऑन साइड जनरेटर है। ठीक है, Mm. ऑन साइड जनरेटर ने सारा कर दिया, दोनों साइड का बता दिया आपको। अब आती है Mm. दूसरी प्रायोरिटी, एक्सटर्नल की। इसमें Mm. एपीयू की ब्लीड को प्रायोरिटी नहीं है, जैसे ईपीयू की ब्लीड को प्रायोरिटी थी, इसमें इलेक्ट्रिकल में एपीयू की इलेक्ट्रिकल को प्रायोरिटी नहीं है। Mm. रीजन आप बताओगे बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर क्यों है, बट एक्सटर्नल में, हाँ, एक्सटर्नल में प्रायोरिटी, एक बार कैन यू से इट वंस अगेन? आई एम सेइंग, जैसे ब्लीड सिस्टम में एपीयू की हम्म, ब्लीड को सबसे ऊपर की प्रायोरिटी थी, बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो वो एक एक्सटर्नल के भी बाद आ रहा है लास्ट में कह सकते हैं, हाँ। प्रायोरिटी। हाँ, लास्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि हम्म, रेड तो हाँ, जब बिल्कुल ही हालत खराब है तभी आएगा तो ये। तभी आएगा, हाँ। हाँ, गॉट कोई इट। नहीं, हम्म। करते हैं इस पे, इसको बस ध्यान रखना कि एक ये भी चीज है सोचने की। हम्म। आ जाओ। अब क्योंकि अब सेकंड प्रायोरिटी एक्सटर्नल है, तो मैं एक्सटर्नल की ही बात करता हूँ। एक्सटर्नल मैंने तुम्हें कल दिखा दिया था हम्म। कैसा होता है, कहाँ कनेक्टेड होता है, बिल्कुल। नोज पे। ये अच्छी चीज करी थी उस दिन, बहुत अननोइंगली। बढ़िया। एक्सटर्नल पावर कनेक्ट होगी, एक्सटर्नल पावर हम्म। कॉन्टेक्टर यहाँ पे ये कनेक्ट होगा, हम्म। और ये बस टाई कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट हो जाएंगे। बढ़िया। हाँ हाँ। ये तो डिटैच ही रहेगा, ये तो अलग अलग ही हाँ, रहेगा, ये अलग अलग ही रहेगा, बिल्कुल। ये कनेक्ट हो जाएगा। हम्म। क्वेश्चन हम्म। एक आया था एयर इंडिया के अटेम्प्ट में, जिसमें यही पूछा हुआ था कि कौन सा कॉन्टेक्टर कनेक्टेड है, कौन सा नहीं है। और वो इतना घटिया प्रिंटिंग थी उनकी कि उसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि ये कनेक्टेड भी है और या नहीं भी है। अच्छा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? गॉट इट, गॉट इट। वो इतना पास में ही बना हुआ था, बट ऐसे लग नहीं रहा था कि ये कनेक्टेड है या दूर दूर है। तो एक्सटर्नल पावर पावर जब सप्लाई होगी तो एपीयू जनरेटर कॉन्ट्रैक्टर डिस्कनेक्टेड रहेगा। हाँ हाँ, और क्या। देखो, इसमें भी ये वही डिस्कनेक्टेड है, वही दिखा रहे। हाँ हाँ, डिस्कनेक्टेड ही है। ये भी डिस्कनेक्टेड है, एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल क्यों डिस्कनेक्टेड है? देखो इसमें जूम करके देखो। न- नहीं नहीं नहीं, पर हाँ हाँ डिस्कनेक्टेड है, बट अगर हमें एक्सटर्नल पावर के थ्रू हम ले रहे हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, फिर हो जाएगा। तब तो कनेक्ट होगा ना, हाँ हाँ, हाँ। मैं बस तुम्हें ओके। ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्कनेक्टेड हम्म। होके कैसा दिखता है और कनेक्टेड होके कितना दूर दिखता है, बिल्कुल बस। बिल्कुल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। विजुअल समझ प्रेजेंटेशन। गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सही है। चलो, अब हमने कहा था कि सेकंड प्रायोरिटी एक्सटर्नल को, तो ये हो गया, ये कनेक्ट हो गया, और ये सप्लाई दे रहा है ऐसे, ये हम्म। सप्लाई दे रहा है ऐसे। हम्म। मजेदार, मजेदार। ये डिस्कनेक्टेड है, ये इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया आपकी उसके लिए, ये भी बंद है। ठीक है। अब एक्सटर्नल की क्या आउटपुट होती है? क्या ये पूरे सिस्टम को सप्लाई कर सकता है? क्या ये एंटरटेनमेंट बस को भी करता है? कैसे क्या? एक्सटर्नल कैन नॉट
supply to your entertainment, I guess. Can it? ठीक है। I don't think external will supply to your entertainment. I think also in case of external, I think it will not. There's something that is not available. I think it's, I don't know. AC Essential Shed does not get. तो एक सिंपल स्टेटमेंट देता हूँ और बात खत्म करते हैं एक्सटर्नल की, कि व्हेन Hmm. एक्सटर्नल इज कनेक्टेड, Hmm. योर कंप्लीट सिस्टम Hmm. वर्क्स नॉर्मल, Hmm. सेम ऐसे जैसे इसके केसेस में चल रहा था। ठीक, Okay. तो सेम, कोई चेंजेस नहीं। बस फिर वो इसका मतलब इन यहाँ केस नीचे ऑफ. चेंज आएगा, बस ये नीचे की ये अब ऐसे बिजली ऐसे जा रही है दोनों तरफ से, या बट या उसके या. बाद सारा सेम। ओके. ठीक है, इसके बारे Hmm. में बात करते हैं, इसके बारे में अभी रुक जाते हैं। मैं इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, एटलीस्ट इनिशियल हाँ. स्टेज में तो नहीं, जब अभी अलग अलग एपीयूज को बता रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैं अभी ये कह रहा था कि मैं अभी इसको इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, अभी बस मैं बिल्कुल. यही बताऊंगा, बात खत्म। हम्म. फिर मैं बात हम्म. करूंगा एपीयू की, और एपीयू में भी मैं सेम यही कहूंगा कि देखो, तो बिल्कुल सेम ही है चीज, हम्म. बस सोर्स चेंज हो रहा है। उसकी वैल्यूज बताता हूँ कि कितने कितने वोल्ट की बिजली है, कैसे क्या नहीं है। बट एज ऑफ ओके. नाउ बिल्कुल ऐसे ही समझो कि जैसे एक्सटर्नल पावर के केस में हो रहा था, ऐसे ही इसके केस में। और बिजली फिर ऐसे घूमती है और फिर सेम टू सेम पूरे के पूरे सर्किट को ऐसे सप्लाई करती है। कोई चेंज, कोई नहीं। ठीक है, परफेक्ट. सिंपल। अब बात करते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड साइड जाके, बट उससे पहले मैं एक बार ये दिखा देता हूँ तुम्हें कि आपके एपीयू जनरेटर एंड एक्सटर्नल, एपीयू जनरेटर एंड एक्सटर्नल हम्म. दोनों की पावर, हाँ, driven directly to APU and producing the same output as the main engine generator, and can replace either or both engine generators at a time, can replace either or both engine generator at a time। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा. ये छोटू सा एपीयू मतलब कह रहा है हाँ. कि मतलब टेंशन नहीं है, मतलब मैं तो एक छोड़ो, दोनों भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा.
हाँ मतलब वो तुम तो संभाल ये रहे हो अपने अपने लोड, तब तो हम्म सही है। इतने बड़े बड़े इंजन्स करोड़ों करोड़ों के, और हाँ अपने अपनी अपनी बसेस को संभाल रहे हैं दोनों साइड, हम्म और एपीयू कह रहा है कि हम्म तुम एक छोड़ो, तुम दोनों बंद हो जाओ, मैं हाँ अकेला ही काफी हूं तुम दोनों की पूरी पूरे सिस्टम को पावर करने के लिए। बड़ी स्टेटमेंट है। चलो। वाओ और ओके सेम है ये, अ ग्राउंड पावर कनेक्टर नियर द नोजल अलाउज ग्राउंड पावर टू बी सप्लाइड टू ऑल बसेस। ये भी हम्म एक्चुअली सेम ही तरीके से पावर करती है। अब इसमें हम्म दिखाता हूँ। अब आते हम्म हैं आपके इस पे, इन पे। अब ये एक केस है जिसमें, ये वाला लेफ्ट वाला, हम्म ये एक केस है जिसमें एपीयू एक्सटर्नल पावर सप्लाई कर रहा है। देखो, सेम है, कोई डाउट? डिक्टो सेम। हाँ बढ़िया। डिट्टो सेम है ज्यादा खींचूंगा नहीं इसको, बस। हाँ अब एक बार ये दिखा देता हूँ कि जब एक जनरेटर चल रहा हो हम्म और एपीयू भी चल रहा हो। अब मेरा क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपसे ये है कि इस हम्म केस में मैं क्या मानूं, कि इंजन नहीं चल रहा क्या? देखना, ये जनरेटर 100 दिखा रहा है, हम्म क्या समझो, इंजन वन नहीं चल रहा ना? इंजन वन नहीं चल रहा सिर्फ इंजन नंबर 2 चल रहा हम्म है ना? हम्म इंजन नंबर 1 0% दिखा रहा है, 0 वोल्ट दिखा रहा है, क्रॉस क्रॉस हम्म हर्ट्ज दिखा रहा है, कोई हर्ट्ज भी नहीं। क्रॉसेस और दिखा रहे देखो हैं कितना ब्यूटीफुली हर उसमें, आप जैसे ही आप इंजन डिस्प्ले खोलोगे, इंजन की हम्म आउटपुट, जनरेटर की आउटपुट दिखाएगा। हाँ हाँ और हाँ ये पता परसेंटेज क्या लिखी हुई है, ये कि देख। ये सिर्फ अभी 26% इसको सप्लाई कर रहा है मतलब ये 100 कर सकता है यार एग्जैक्टली मतलब अभी जनरेटर वन अपने 26% पे चल रहा है, ऐसे बिल्कुल मजे में, हाँ हम्म हाँ चाहिए है, ले जाओ ले जाओ। अभी तो 50 पे भी नहीं है ये, कोई लोड ही नहीं है, और मतलब बात मतलब ये है कि अभी ट्वेंटी कोई सिक्स लोड पे ही ही नहीं है। रिक्वायरमेंट 26 पे ही रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है सिस्टम की एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कमाल है यार इट हैज अ लॉट ऑफ पावर इन दैट हाँ, केस लॉर्ड पावर, सीरियसली इट कैन हम्म पावर लाइक द होल सोसाइटीज, बड़ी बड़ी सोसाइटीज को पार कर देंगे आपके पूरे दोनों वाओ इंजन अगर चल रहे हैं तो साथ में। हम्म हम्म और इट्स अ ह्यूज ह्यूज लोड, अगर पूरी सोसाइटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हंड्रेड्स ऑफ हम्म एयर कंडीशनिंग यूनिट्स एंड लॉट ऑफ स्टफ। हम्म तो अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, देखना एक बार। एपीयू हम्म ने ले ली लेफ्ट साइड, और वो हाँ लेफ्ट साइड को एज इट इज सप्लाई कर रहा है, एज इट इज पूरा। वही टीआर तक एक बार इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं, इसने एसी टू डीसी कन्वर्ट किया नहीं, फिर से ये तीन बसेस को पार करने के लिए रेडी हो गया, एक दो तीन। अभी तो कुछ फेलियर्स हैं ही नहीं, ये तो नॉर्मल सिनेरियोज ही चल रहे हैं, सिचुएशंस है बस। जनरेटर टू चल रहा था हम्म तो इसने अपने साइड देनी शुरू कर दी, परफेक्ट। जनरेटर टू भी हम्म बंद हो गया, कोई बात नहीं, एपीयू ही यहां से ऐसे कनेक्ट करके इसको दे देगा, एसी बस टू को। ये पावर कर पा रहा है एसी बस वन को थ्रू एसी बस टू वाया एसी एसेंशियल फीड दोबारा बोलना, क्या चीज? जो एपीओ है इस केस में जनरेटर वन इज नॉट वर्किंग हम्म सो एपीयू इज एबल टू सप्लाई टू एसी वन हम्म वाया जनरेटर टू वाई जनरेटर क्यों, टू क्यों? मैं नहीं दिखाता नहीं हूँ नहीं ना। वाया सॉरी वाया एसी बस टू एंड एसी एसेंशियल फीड अ, किसी के वाया नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसमें इसमें समझोगे अच्छे से। ये रहा। तो हुआ इसी क्या, को समझ के तो मैं बोल रहा था मुझे तो लगा कि हाँ एपीयू बताओ हाँ जनरेटर अगर, अभी सिचुएशन हम्म क्या है कि आपका इंजन नंबर, आपने कहा कि इंजन नंबर वन नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं हाँ कि सिर्फ जनरेटर वन नहीं चल रहा। हम्म आप कह रहे हो इंजन नहीं चल रहा। हम्म
आप कह रहे हो कि जनरेटर नहीं चलने का मतलब है इंजन नहीं चल रहा। हम्म। मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये हम्म। कह रहा हूँ कि जनरेटर 1 बंद किया हुआ है। ठीक अच्छा। है। हम्म। एक्सटर्नल पावर कनेक्टेड नहीं है। ओ हो, मैं समझ गया, समझ गया, जनरेटर समझ गया, 2 अब चल रहा समझ है। गया। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। जनरेटर 2, अगर सिर्फ जनरेटर 2 चल रहा है तो जनरेटर हाँ 2 हाँ क्या हाँ हाँ। करेगा? जनरेटर 2 ऐसे, और ये हम्म। टाई कॉन्टैक्टर कनेक्ट हो जाएगा। ये हाँ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जाएगी और फिर यहाँ हाँ। से नॉर्मल सप्लाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। द मोमेंट द हम्म। वेरी मोमेंट मैंने एपीयू स्टार्ट किया, हम्म। ये पार ऐसे कनेक्ट होगी, हम्म। ये बस टाई कॉन्टैक्टर डिस्कनेक्ट होगा। यहाँ से इसको मिटा हम्म। देता हूँ फटाक हम्म। से, विद इन सेकेंड्स ऐसे क्रुक, ये डिस्कनेक्ट हो हम्म। गया। और हम्म। अब एपीयू कह रहा है, अरे मैं तो आ गया, टेंशन काहे की? तो मैं एटलीस्ट लेफ्ट साइड तो संभाल लूंगा, तुम अपना राइट साइड देख लो। ओके, समझ गया। समझ गए? हम्म। अब तो पूरा फ्लो सेम है। हम्म। द ठीक है। इसमें कोई डाउट यहाँ तक? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। ये हो गई एक सिचुएशन। अच्छा, अब मैं एक चीज पे थोड़ा सा मैंने एम्फेसाइज किया था, मैंने ये कहा था आपसे कि आप कह रहे हो कि इंजन बंद है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जनरेटर बंद है। उस पे एम्फेसाइज इसलिए किया था कि जनरेटर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एसेसरी गियर बॉक्स। हम्म। इंजन तो चल रहा है, इंजन तो हम्म। बढ़िया धड़ाके से चल रहा है। मैंने सिर्फ जनरेटर 1 पुश बटन ऑफ कर दिया, तो अब जनरेटर बंद हुआ है, इंजन तो चल रहा है। इंजन चलना और जनरेटर चलना दोनों अलग चीजें हैं। अलग चीज है। अगर इंजन नहीं चल रहा तो जनरेटर तो चल ही नहीं सकता, वो तो ऑब्वियसली है ना। हम्म। अगर हम्म। इंजन रोटेट ही नहीं हो रहा, उसकी शाफ्ट नहीं घूम रही, तो वो कैसे हम्म। एसेसरी गियर बॉक्स को घुमाएगा? कैसे फिर वो हम्म। एसेसरी गियर बॉक्स के ऊपर हमने जनरेटर लगाया हुआ है, कैसे वो हम्म। जनरेटर घूमेगा? नहीं घूमेगा ना। हम्म। हम्म। वाइस वर्सा इज ट्रू। बट अगर मैं ये कहूँ हम्म। कि जनरेटर नहीं चलने का मतलब इंजन बंद कर रखा है, वो नहीं है। हम्म। हो सकता है मैंने सिर्फ जनरेटर डिस्कनेक्ट कर रखा हो इंजन से। हम्म। कर सकता हूँ मैं। इंजन पे हम्म। लोड है यार, मतलब आ, कुछ भी इशू है, लेट्स से इंजन वाइब्रेट ही कर रहा है लेफ्ट वाला। ऑल्दो वाइब्रेशन के केस में हम करते नहीं है, बट लेट्स से कि टेम्परेचर ऊपर नीचे जा रहा है, ऑयल हम्म। टेम्परेचर प्रेशर ऊपर नीचे जा रहा है इंजन नंबर 1 का। तो हम्म। हमने हम्म। सोचा कि भाई ऐसा है कि इसका वो कम करो, लोड कम करो, हम्म। फटाक से इसका लोड कम करो। ऐसा ना हो कि सारा लोड इसके ऊपर चला जाए, हम्म। इशू क्रिएट हो जाए कुछ। तो इसलिए जनरेटर बिल्कुल। 1 का पुश बटन दबा दिया मैंने। अब दिखाता हूँ तुम्हें। हम्म। जी, अब समझ में आएगा। ओवरहेड पैनल, ये रहा। ये कलर्ड है भाई, ये रहा। कैन यू सी जनरेटर 1 फिर? यार हाँ, आई कैन सी। इधर जनरेटर 2। तो बिल्कुल। अगर मैंने ये बटन ऐसे दबा दिया हाँ, तो इंजन ऑफ हो चलता रहेगा जाएगा। बेशक, बट जनरेटर जनरेटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा इंजन से। बिल्कुल। हम्म। अब वो नहीं दे पाएगा सप्लाई पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, हम्म। अपनी साइड वाले को। हम्म। क्या ये जो ये ग्रीन कलर में ये प्रेजेंटेशंस बनी हुई है ना, हम्म। आपको टाइम मिले आराम से इसको बैठ के, लिटरली निहारना इसको बैठ के। और सिर्फ इसी को नहीं, हमने कई सिस्टम पढ़ लिए, उन सबके सभी के सभी सिस्टम्स के ओवरहेड पैनल्स को अच्छे से बैठ के इमेजिन करना। तो तुम देखोगे कि यार, मतलब कितना शांति से बैठ के ये चीजें बनाई गई होंगी। कितने हाँ हाँ। अलग 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 एक्सपीरियंस के लोगों ने, हर हम्म। हर किसी के लिए, बिल्कुल न्यू जॉइनी के लिए भी ये चीजें इतनी आसान करी हुई हैं कि वो
अगर उसने हम्म स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ लिया है हम्म तो वो एटलीस्ट उस स्कीमेटिक डायग्राम को उठा के लाके यहाँ पे अगर थोप दे तो भी ये रिलेट हो जाएंगी सारी चीजें। देखो बिल्कुल। हम्म बोइंग में ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। हम्म उसमें पागल हो जाओगे हम्म। बटन ढूंढते ढूंढते। सही में। उसमें तुम्हें बटन ही नहीं मिलने के। बिल्कुल बिल्कुल। दिस उसमें इज तुम वेरी कहोगे कि ब्यूटीफुली भाई डन यार। मेरे पास 1000 1,500 घंटे हैं, मैं बैठ के डिजाइन कर देता हूँ ओवरहेड पैनल। हाँ। आप आप अभी भी डिजाइन कर दोगे उसका ओवरहेड पैनल अच्छे से। आपको ऐसे हम्म। फील होगा कि हाँ यार मैंने एयरबस का कॉकपिट देखा हुआ है, मैं कुछ कुछ ऐसा ही कर दूंगा। ठीक है, बटनों की जगह हम्म मैं टॉगल स्विचेस दे दूंगा अब तुम्हारी बोइंग वाली फील हम्म देने के लिए। बट मैं हम्म इस तरीके से अलाइन कर दूंगा सारे बटनों को। हम्म। तो बट उनकी कोई कमी नहीं है। वो एक्चुअली बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है ना। उस टाइम पे हम्म। जितना जैसे चीजें सही लगी उस हिसाब से कर दी, मैक्सिमम जो हो बिल्कुल। सकता था। हम्म। ये तो बड़ी शिद्दत से बनाया गया है यार। वेरी नाइस यार। इसमें देखा हाँ जाए तो गैली शेड के बारे में भी बात, गैली शेड में है जैसे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन, हाँ ये मुझे हाँ थोड़ा समझ नहीं आता। हाँ। वील टॉक अबाउट इट जब भी। एंड दिस इज जनरेटर वन, बिल्कुल जो अभी हमने देखा था हम्म ऊपर। एक्चुअली ये जो मैंने एयरबस में देखा है कि जो भी पोजीशन ऑफ स्विचेस है ना, हम्म वो भी ऐसे दे रखी है जैसे जो हम स्कीमेटिक डायग्राम हम पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर जो हम पढ़ रहे हम्म हैं एफकॉम में। हम्म। मतलब इट इज वेरी मच लिंक्ड यार, मतलब हम्म। बिल्कुल ही। दैट्स बस बिल्कुल लिंक्ड है, टाई। बिल्कुल इसमें कोई दो राय हाँ, नहीं है। बिल्कुल लिंक्ड है। दैट्स बस टाई। और ये हो गया यहाँ से। तो अगर हम बेसिकली, अगर हम स्विचेस को देख के, एक क्वेश्चन है, हम्म अगर मान लो जनरेटर वन स्विच ऑफ है, हम्म ठीक है, और मान लो जनरेटर, एपीयू जनरेटर इज गोइंग टू सप्लाई टू एसी बस वन, जो अभी हम बात कर रहे थे, हम्म। तो बस टाई ऑटो पे रहेगी ना, एग्जैक्टली तो ही वो एग्जैक्टली अपने आप कनेक्ट होगा। दैट्स व्हाई बस टाई हमेशा ऑटो पे रहनी चाहिए। एग्जैक्टली। बस टाई, और आपने कहा था बैटरी ऑटो पे। बैटरीज भी ऑटो पे होती हैं। हाँ, बैटरीज भी ऑटो पे रहनी चाहिए वैसे, और हाँ बस टाई ऑटो पे। हाँ गॉट इट। तो ही वो अपने आप कनेक्ट कर लेगा फिर, एंड दैट्स, हाँ यू हाँ डोंट हैव टू डू हाँ। एनीथिंग। गॉट इट। ऑटो मतलब फिर वो अपने आप कर लेगा। बट हाँ ऑब्वियसली तुम इसको इंटेंशनली, अंत में तो पायलट ही है। मतलब हम्म उसको यही लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ही मरने के काम है, नहीं करना। हम्म तो फ्लाइंग वाइज अथॉरिटीज दी हुई हैं कंप्यूटर्स को ज्यादा, बट सिस्टम वाइज तो सिनेरियोज कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी बन सकते हैं हम्म। जिनके लिए कभी एयरबस प्रिपेयर्ड भी नहीं है। चीजें एक्चुअली बिल्कुल। एविएशन में एक ही बार होती हैं। उसके बाद तो हम्म उसकी एसओपी बन जाती है और फिर वो चीज दोबारा फिर गलती मानी जाती है। उसके बाद वो हम्म। एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर वाइज नहीं होती वो गलती। गेटिंग माय पॉइंट। एक ही बार होगी जो गेटिंग। होगी, उसी में हाँ आपकी हाँ पायलट हाँ। स्किल्स काम आएंगी। फिर आप हम्म उसमें ये नहीं कह सकते कि जी ये तो एयरबस ने कोई प्रोसीजर ही नहीं बनाया था। हम्म उसी में तुम्हारा मरना जीना तय है। उसी में अगर कर गए सरवाइव तो कर गए। तो ऐसे ही है इसमें। अगर लगता है कि एपीयू ऑन कर रहा हूं मैं सिर्फ ब्लीड के लिए, मेरे को नहीं हम्म चाहिए कनेक्शन इसका इससे, हम्म। तो इसको ऑफ कर दो। ओके। आप चाहते हो कि जो चीज एसी बस वन पे लगी हुई है वो ना हो पावर्ड। हम्म प्रॉब्लम मुझे कोई ऐसी सिचुएशंस पता भी नहीं है, बट बनाई हुई है ऐसे कि अगर आप इंटेंशनली ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। हम्म। ठीक है। ये बैटरी वोल्टेज हो गई, ये ऐसे ऐसे। चलो लम्बी कहाँ पे चलते हैं हम। मैं आपको वापस से यहाँ पे लेके जाता हूँ एपी वाले पे, और आई विल हम्म शो यू कि ये चीज मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है। हम्म। ऊपर के दोनों एसडी पेज। हाँ हाँ हाँ।
अब बात करते हैं एक्सटर्नल पावर की। हाँ। इसकी एपीयू की, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। हम्म। ये इस पे नहीं, बट ऑलरेडी यू नो हाउ इट्स वर्किंग। हाँ 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 हाँ। चलो, इट्स सेम ओनली। इट्स सेम। हम्म। अब बात करते हैं, और मुझे क्या बताना चाहिए। ये है आपकी एंटरटेनमेंट बस। Emergencies you want to do in the next class, right? आई एम थिंकिंग कि इमरजेंसीज नेक्स्ट क्लास में करूं। यहाँ पे सिर्फ मैं हम्म। पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बेसिक बेसिक एक्सप्लेन कर दूं, हाँ, क्योंकि like in यहाँ a से normal अब नॉर्मल। scenario, what's happening? हाँ, नॉर्मल सिनेरियो में जो होता है वो कवर अप हो गया है हो मतलब गया है। तकरीबन। अब यहाँ से अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो गई है ये, इस पेज से। हाँ 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 तो ये हम हाँ कल हाँ। करेंगे 18th पेज से। अभी एक बार वापस हम्म पीछे जाके लेट्स रीड एफकॉम क्विकली 10 मिनट में, और देन वी आर हम्म। डन। चल। एक सीबीज के बारे में बता देता हूँ। सीबीज के बारे में मैंने कुछ हम्म। बताया नहीं। कितनी सीबीज होती हैं लगभग लगभग कॉकपिट में? 3 होती हैं, है ना? एक होती है ग्रीन, एक होती है ब्लैक, हम्म, और एक शायद से येलो या ठीक है। रेड। कैसे क्या काम होता है, कलर कोडिंग क्यों की गई है, कैसे है सीन? जो ग्रीन होती हैं वो मॉनिटर्ड होती हैं। हम्म अगर वो आई थिंक 1 मिनट से ज्यादा आउट होती है, सो हम्म देन इट विल इट नीड्स अटेंशन। ई नीड्स कैम पे आ अटेंशन। जाता। हाँ, ई कैम आ जाता है, ऐसे बोलो। हाँ हाँ, तो ई दे कैम आर आ जाता है अगर मॉनिटर्ड वो बाय एक। ई कैम। या। ई कैम का थोड़ा सा ऐसे है कि हर किसी को भाव नहीं देता। ऐसे है कि ग्रीन कलर है बिल्कुल। तो ही ऐसे कि मैं तो ही देखूंगा। करेगा, हाँ हाँ। हाँ, तो ब्लैक ही को मतलब। नहीं करता है गेस। ब्लैक इट डजंट डू ब्लैक। ब्लैक के लिए ऐसे है कि ना ना भाई। हाँ, या ग्रीन वंस की आ जाती है। आई थिंक वी हम्म डिड प्रैक्टिस दैट इन सिम सेशन आल्सो, एक सिम करेक्ट सेशन में था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और हम्म। पूरा एक्चुअली पैनल की सीरीज निकल के आती है कि फ्रॉम जूलियट टू होटल एक सीबी पॉप्ड अप है। ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं हाँ हाँ बताता हाँ ई हाँ। कैम आपका, एक पैनल का नंबर बिल्कुल। बताता है। पैनल का नंबर। ठीक है, ये सीबीज के बारे में हो गई। एक होती है तुम्हारी रेड कॉलर्ड सीबी। इनको बोलते हैं WTB, विंग टिप ब्रेक। हम्म ओ भाई, यू नो, नेवर एवर टच दीज रेड हम्म। टिप्ड सीबीज। वेरी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस। सीरियस। So in case if there is a red circuit breaker tripped off, then just leave it as it is. लीव इट एज इट इज। हाँ, Hmm. लीव इट एज। वो बिल्कुल ना, तुम्हें वापस से दोबारा दबा के ओपन करना, कुछ नहीं करना उसका। Hmm. चलो, यही है। मॉनिटर्ड नॉन मॉनिटर्ड और ब्लैक वंस। होता कब है, Hmm. जब 1 मिनट से ज्यादा के लिए ट्रिप रहती है। Hmm. ठीक है। विंग टिप ब्रेक सीबीज हैव रेड कैप्स ऑन देम टू प्रिवेंट Hmm. देम फ्रॉम बीइंग। अच्छा, उस पे एक अलग तरीके का कैप लगा होता है, आप उसको एक्चुअली पुल ही नहीं कर सकते। हाँ हाँ उस हाँ सीबी को हाँ। आप खींच ही नहीं सकते। उसके ऊपर इतना मोटा अच्छा खासा चौड़ा एक कैप लगाया जाता है कि आप उसको पकड़ के खींच ही नहीं सकते। ओके। हाँ, टू अवॉइड फ्रॉम बीइंग रीसेट। चलो, CB tripped warning on the ECAM indicate the location of affected CB. The following panels are monitored. Overhead पे ऐसे दिखाएगा पूरा, rear panel Juliet to Mike, November Romeo, Sierra to हम्म। Victor, Whiskey to Zulu, ऐसे करके। चलो, हम्म अब मैं एक बार आपको इसके बारे में और बताता हूँ। बैटरीज। हम्म। बैटरीज में लगा होता है बैटरी चार्ज लिमिटर, BCL। ये क्या करता है? हम्म। बैटरी में ये लगा होता है क्या? BCL, बैटरी चार्ज लिमिटर। अच्छा, एक्चुअली इसमें ना एक कंप्यूटर नहीं है सिर्फ, इसमें कई कंप्यूटर्स हैं। हम्म। इसमें कई कंप्यूटर्स हैं, ये भी एक कंप्यूटर है, बीसीएल। कह सकते हो।
चार्ज हम्म लिमिटर है, मतलब इसका ना कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए फेमस भी नहीं है। जैसे आपके प्रेशराइजेशन में था और एसी में था, न्यूमेटिक्स में था। हम्म इसके कंप्यूटर को बोलते हैं बीसीएल। ये बैटरी की चार्जिंग को करता है, जब डिस्चार्ज हो जाएंगी तो हम्म उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा ऊपर। हम्म डिस्चार्ज हो गई तो, चार्ज हो गई तो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। और हम्म अगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल चार्जिंग हो रही है हम्म तो डिस्कनेक्ट कर देगा। कुछ इशू हो गया, मतलब इंजन हम्म मतलब नहीं कर पा रहा उसको लीनियर ली डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्कनेक्ट कर देगा, जिससे बैटरीज पे कुछ असर ना हो। ये याद रखना कि टू हम्म मेन बैटरीज, नॉर्मल कैपेसिटी और 23 एम्पियर हर्ट्ज, हम्म परमानेंटली कनेक्टेड विद टू हॉट बसेस, परमानेंटली, हम्म नो इफ एंड बट, परमानेंटली। फिर ये हम्म बता दिया, दो टीआर लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल विद अप टू 200 एम्पियर ऑफ डीसी करंट। हम्म थर्ड आइडेंटिकल, ये एसेंशियल टीआर पे लगा होता है, दोबारा दिखा दूंगा। हम्म इंटरनल लॉजिक डन है। कितने टीआर होते हैं टोटल? टोटल होते हैं हमारे हम्म, 3 टीआर। नॉर्मल सर्किट में तीन ही होते हैं, एक, हाँ, दो और तीन। और एक बीच। ये नॉर्मल नहीं तो सर्किट फिर, थोड़ी है। नहीं तो ये, एसेंशियल टीआर को कंसिडर नहीं करेंगे? हाँ हाँ, एसेंशियल टीआर को करेंगे तो अच्छा टोटल अच्छा 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 चार अच्छा, होते ठीक हैं। है ठीक है ठीक है। आई एम सेइंग उसको नॉर्मल नॉर्मल सर्किट में में, नहीं, जब नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन चल नॉर्मल रही है, नॉर्मल सिनेरियो है, नॉर्मल कुछ नॉर्मल। फेलियर नहीं है, हम्म कुछ नहीं है, तो ये एक्चुअली हम्म है। ये तब काम करेगा कल, ये कल काम करेगा। इमरजेंसी जनरेटर जब हो चाहिए होगा, रैट। हाँ, ये कल काम करेगा। हम्म। अच्छा, वापस से चलते हैं इस पेज पे, टू शो यू फर्दर डिटेल्स। हम्म ये हो गया। इसमें मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता अभी। इमरजेंसी जनरेटर कल ही बताऊंगा, क्योंकि अभी इमरजेंसी जनरेटर के बारे में कुछ नहीं बताया आपको। एक बार बस इंजन हम्म ड्रिवन जनरेटर्स और ये एक बार पढ़ लो, सो दैट आई हम्म कैन बी सेटिस्फाइड। इंजन कौन से वाला कह रहे हो? इंजन ड्रिवन जनरेटर और एपीयू जनरेटर। एपीयू जनरेटर पढ़ लो एक बार, हाँ। A third generator, APU generator, driven directly by APU and producing the same output as each main engine generator, हम्म can replace either or both main engine generators at any time. हम्म A ground power connector near the nose wheel allows ground power to be supplied to all bus bars. जो हम्म वो येलो आपने दिखाई थी, हम्म हम्म है ना? हम्म Okay. A ground power control unit, GPCU, हम्म protects the network by controlling the external power contractor, हम्म or a ground and auxiliary power control unit हम्म regulates via the APU electronic control box the frequency and voltage of the APU generator, हम्म protects the network by controlling the external power contractor and the APU generator line contractor. हम्म। अब ये थोड़ा सा इमरजेंसी कंफ्यूजिंग लगा होगा, ये क्या थोड़ा सा था? लगा है, हाँ, कोई नहीं, कि कुछ मतलब समझ तो लिया सब कुछ इतनी आसानी से, पर भाई तू क्यों कंफ्यूज कर रहा है मुझे? इसको नहीं करने वो देंगे, टेंशन मत लो। बस अब ये याद रखो कि ये ग्राउंड पावर के लिए अलग कंप्यूटर है, इंजन्स के लिए हम्म जीपीयू है, बैटरी के लिए बीसीएल है। मतलब बहुत ही न्यूक्लियर सी फैमिली है, मतलब है बिल्कुल एक ही बिल्कुल। फैमिली है, क्लोज ही फैमिली, बट बड़ी न्यूक्लियर सी है। अब इतनी न्यूक्लियर की मम्मी पापा अलग हैं, तुम अलग रह रहे हो, भाई अलग रह रहा है, अनमें मतलब बहुत ही न्यूक्लियर। हर किसी का अपना अपना हम्म। कंट्रोलर है, हर किसी का। बिल्कुल बट बिल्कुल। ठीक भी है, मतलब ज्यादा कुछ लोड नहीं है ना, सिर्फ ग्राउंड हम्म। पावर कंट्रोल करना ही है, जीपीसीयू का काम। एग्जैक्टली। ठीक है, अपने अपने फायदे हैं जी। बिल्कुल। आ, ये पढ़ लिया, एक बार फर्स्ट पेज और देख लेते हैं, फिर भाई एंजॉय। ये रहा। हम्म
The electrical power system consists of a three-phase हम्म 115 200 volt 400 hertz constant frequency AC system and a 28 8 volt वोल्ट DC एसी system. सिस्टम। हमने अब तक एसी सिस्टम की बात करी, हमने डीसी की तो मैंने कुछ स्टेटमेंट दी ही नहीं थी तुम्हें। दी ही नहीं। दैट वाज माय बैड। मेरे को बोलना चाहिए था जब मैंने एसी एक्सप्लेन किया था, तो हाँ, मेरे को डीसी भी एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो ये 28 वोल्ट डीसी सिस्टम ये वो है जिसको हम चेक करते हैं कि जिसकी मिनिमम 25.5 वोल्ट होनी चाहिए। सॉरी, ये वही है ना? सॉरी से अगेन। ये जो 28 वोल्ट डीसी सिस्टम है, हाँ, दिस इज बेसिकली द सेम थिंग जो हम चेक करते हैं कि टू चेक व्हेन वी चेक द बैटरीज की 25.5 वोल्ट के लिए। एग्जैक्टली exactly। आपका डीसी जनरेशन सिस्टम तो सिर्फ डीसी की बैटरीज ही हैं और कुछ नहीं है। बैटरीज ही हैं, हाँ 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 और हाँ। तो डीसी जनरेशन तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। कन्वर्टर है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, जनरेशन कन्वर्टर है। कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल 28 वोल्ट की बैटरीज ट्रांजिएंट्स, लगाई हुई हैं। हाँ जी प्लीज। समझ गया। इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स आर एक्सेप्टेबल फॉर इक्विपमेंट कमर्शियल सप्लाई हैज सेकेंडरी प्रायोरिटी। मतलब कमर्शियल सप्लाई हो गया मतलब जैसे कि जनरेटर एक्सटर्नल वगैरह। नहीं, कमर्शियल तो सप्लाई क्या जो है? फालतू की चीजों के लिए सप्लाई दे रखी है उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। ओ अच्छा 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 हाँ। अच्छा। और ये कह हाँ। रहा है ट्रांजिएंट्स आर एक्सेप्टेबल फॉर इक्विपमेंट। जैसे कुछ कुछ जैसे क्या आप एपीयू स्टार्ट करते हो, इंजन ऑफ करते हो तो एकदम से ट्रांजिएंट एकदम से कड़क करके आवाज आती है, वो चेंज हाँ ओवर हाँ होता है। हाँ हाँ हाँ। तो दोज चेंज आर ओवर होता है। एक्सेप्टेबल फॉर इक्विपमेंट्स। ओके ओके। In normal configuration, the electrical power system provides AC power. ठीक है. The electrical power system is considered of two engine generator and one APU generator. Okay. Each generator can provide AC power to all electrical bus bars. Each generator can provide AC power to all electrical. हाँ ठीक है. A part of this AC power is converted into DC डीसी power for पावर फॉर certain सर्टेन applications. एप्लीकेशंस। Hmm. In the event that normal AC power is not available, an emergency generator, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, can provide AC power. Okay. In the event that all AC power is not available, the electrical power system can invert DC power from the batteries into AC power through static inverter, ना? थ्रू स्टैटिक इन्वर्टर कहाँ लिख रहा है? इन द है ना? इवेंट ऑफ ऑल एसी पावर इज नॉट अवेलेबल, द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कैन इन्वर्ट, हाँ, डीसी पावर फ्रॉम बैटरीज इनटू एसी पावर। ये हम कल ये पढ़ेंगे। उसी की बात कर रहा है। ये हम कल पढ़ेंगे। हाँ, ये आई थिंक ये उसी की कर रहा है बात। कैन हाँ इन्वर्ट, तो हाँ, ये वो ये वही है, इन्वर्ट सेम बिल्कुल वही है। वही है, स्टैटिक इन्वर्टर। हम्म। इसको कल देख। डीसी पावर को ये फ्रॉम द बैटरीज इनटू एसी पावर ठीक है। कैन इन्वर्ट डीसी पावर एंड टू। दिस ओके। ब्लैंक ब्लैंक। तो अभी हमने तो यहाँ तक कर लिया। ये जनरल, नॉर्मल, बस। अब नॉर्मल बचा है, बस। अब नॉर्मल कल देख लेंगे। अब मेरे को कल, टुमारो यू विल बी अवेलेबल ना? या व्हाट टाइम, एनी आइडिया? टुमारो इन दी मॉर्निंग अराउंड 12 o'clock, आफ्टरनून, और मे बी इवनिंग एट 4 o'clock। 4 o'clock इज परफेक्ट एक्चुअली। ठीक है। अगर हो जाए तो मैं क्या आप पे जोर डाल सकता हूँ हाँ, यार, आपका काम भी है। तो आई मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं यार, आई डेफिनेटली ट्राई कि तुम सभी के हिसाब से मेरा टाइम अलाइन हो जाए, क्योंकि सिर्फ मेरे टाइम के हम्म, अलाइन होने से सारी चीजें नहीं होती ना, सभी के अपने अपने काम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आई वही है ट्राई कि कि। बिकॉज आई नो अ सीनियर ऑफिसर आल्सो फ्रॉम इंडिगो, हाँ Gautam Bhai. He is must be around 40, 41. हाँ हाँ He is joined the industry very late at the age of 36, 37. हाँ। So he actually was asking me the other day, वो कह रहे थे यार कि मुझे अपनी क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा आई वांट टू रिफ्रेश थिंग्स।
हम्म आई थिंक पता नहीं एटीपीएल के लिए कह रहे थे या फिर A320 के लिए ही कह रहे थे हम्म he wanted some help. तो वो यही बोल रहे थे कि यार the problem is I'm not able to find somebody to help me out like as a tutor or something हम्म because of my timings. हम्म वो कह रहा था कि यार अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना किसी को कि इस टाइम के हिसाब से क्योंकि हमारा रोस्टर वगैरह वो होता है। करेक्ट करेक्ट। तो एयरलाइन में जाने के इसी बाद चक्कर पढ़ाई। में ये, हाँ इसी चक्कर में मैंने रिकॉर्डिंग का प्लान किया था, क्योंकि अभी कुछ हाँ। दिन पहले भी एक मैम का मैसेज आ रखा था, और एक बाहर के एक हम्म। फर्स्ट ऑफिसर थे, वो आउटसाइड हाँ। इंडिया, उनका भी यही हम्म। सेम इशू था। जो इंडिया में मैम थी हम्म। वो एक्स कोस्ट गार्ड थी। कोस्ट गार्ड छोड़ के, डॉर्नियर छोड़ के वो इंडिगो में एटीआर नहीं, हाँ इंडिगो में ही वो एटीआर पे आए। एटीआर पे उन्होंने हाँ। कमांड ली, और अभी वो 737 फ्लाई कर रहे हैं आपके इसमें, एयर इंडिया अकाशा। एक्सप्रेस में। अच्छा। ओ। हाँ, एंड नाउ शी वांट्स टू कम इंडिगो अगेन, वेरी सीनियर पायलट, एंड शी इज लाइक कि मेरे को ये सिस्टम्स पढ़ने हैं एक बार। टाइप रेटिंग तो मैंने कर ली, उनकी टाइप रेटिंग हो चुकी है। She wants to come to Indigo again for Airbus. एयरबस, हाँ। भाई एटी डॉनियर एटीआर बोइंग 737, एयरबस। हाँ तो माय गॉड यार। इंडिगो उनको कमांड नहीं दे रही थी इस पे, ट्रांजिशन नहीं कर रही थी एयरबस पे। हाँ। हाँ। इंडिगो के लिए एयरबस ऐसे है जैसे वाइड बॉडी एयर इंडिया के लिए। हम्म। एटीआर से 320 पे आना उनको जिंदगी लग जाती है यार, मतलब इट्स सही वेरी में। बैड। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मेरे को जेट इंजन पे जाना है, मैं तो उधर चली जाऊंगी। एक्सप्रेस ने बुला लिया हम्म। मर्जर के टाइम पे, हम्म। एंड नाउ शी इज कमिंग हम्म। बैक टू हेयर इंडिगो ग्रेट। 320 पे। तो उनका हम्म। भी सेम यही क्वेरी आ रखी थी, वो डिटेल में पूछ रहे थे कि अब क्लासेस तो नहीं ले पाएंगे टाइम से, तो फिर क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। हाँ तो ये सही है। आई नो एक दो लोगों को और मैं जानता हूँ। एक सोबिन करके लड़का है, ही इज इन एयर इंडिया। हाँ ही आल्सो डज दिस। वो भी ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैंने उससे आई थिंक अपनी नेविगेशन की क्लासेस ली थी और उस टाइम पे वो रिकॉर्ड करके भेजता था। हाँ हाँ। तो ऐसे ही ये रिकॉर्ड करके बहुत हद तक तो मैंने मैंने पीछे के सिस्टम्स में, आई थिंक किसी दिन अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, हम्म। तो मैंने मैंने हम्म। इसलिए हाइड्रोलिक अभी के लिए छोड़ दिया है। हाइड्रोलिक मैंने भी कल परसों रिकॉर्ड किया है, पूरा हाइड्रोलिक हम्म। सिस्टम। तो जिस दिन मैं अवेलेबल नहीं हम्म। होऊंगा, मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, सो दैट गॉट ऑल इट। ऑफ यू कैन जस्ट सिट एंड वॉच द वीडियो। ऐसे ही बिल्कुल। और सारे सिस्टम्स के बना के पूरा हम्म। कंप्लीट 320 सिस्टम्स का एक वो बन जाएगा पैकेज। बिल्कुल। चलो सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक बार मेरे को थैंक ये यू। बता दो कि कोई एक दो चीजें जो आपको नई समझ में आई हो आज की क्लास में, देन विल एंड दिस सेशन। यार मुझे आ गई चीज ज्यादातर सब कुछ समझ। आई थिंक इट इज वंस यू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर। थोड़ा सा अगर तुम्हारा टेक्निकल बेंड ऑफ माइंड है तो हम्म मुझे लगता है इसको ग्रास्प करने में कोई बहुत ऐसे मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हम्म इससे हम्म पहले मुझे किसी ने ये ऐसे सिखाया नहीं था। हम्म मैंने खुद ही आई थिंक वीडियोस वगैरह देख के इधर उधर से थोड़ा बहुत समझा था इसलिए मेरे दिमाग में हम्म चीज बड़ी टूटी फूटी वो थी। हम्म। उतनी थी कि हाँ मतलब मैं क्वेश्चंस वगैरह थोड़े इसके अंडरस्टैंड